नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर दहीतुले और दोस्तों आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने सारे प्राणी हैं ना, ये सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य प्राणी। मनुष्य प्राणी सबसे शक्तिशाली इसलिए है कि उसके पास एक पावर है, दैट इज थिंकिंग पावर। इसलिए कहते हैं ना, मैन इज थिंकिंग एनिमल। और ये थिंकिंग ही ऐसी है कि जिसकी वजह से बाकी एनिमल और मनुष्य प्राणियों में फर्क है। इस थिंकिंग को अगर हम निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? मैन इज एनिमल। फिर मनुष्य और बाकी प्राणियों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है हमारी सोच, हमारी सोचने की ताकत। उसका सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं तो मनुष्य प्राणी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पे 3 महीने के बाद एक फंक्शन है और उसने हमें बताया हमें उस फंक्शन में जाना है। हम जा रहे थे, वहाँ से लगभग एक 8 से 10 घंटे का वो जर्नी है। 3 महीने के बाद फंक्शन है 20 तारीख को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? फैमिली के साथ जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो जाके रिजर्वेशन करते हैं। रेलवे का रिजर्वेशन कर दिया। 20 तारीख को सुबह 8 बजे का ट्रेन है। हम क्या करते हैं? घर से जल्दी निकलते हैं ताकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए तो गड़बड़ ना हो। लेकिन कितनी भी खबरदारी लेते हैं फिर भी क्या हो, घर से जैसे बाहर निकले, बाहर जाने के बाद पता चला है कि आज किसी स्ट्राइक की वजह से ट्रैफिक को कई जगह पे मोड़ा दिया गया। और जिस चक्कर में होता यह है कि 8 बजे जो हम लोग पहुंचने वाले थे उसके वजह हम पहुंच जाते हैं 8:05 पे और हमारे सामने से क्या है तो ट्रेन निकल। अभी जैसे हमारे सामने से ट्रेन निकल जाती है तो हम क्या करते हैं? जाना तो है तो हम क्या करते हैं? चलो रेलवे स्टेशन के बाजू में क्या है? बस स्टेशन है। तो चलो हम क्या करते हैं? सोचते हैं किसी बस से चलते हैं। बस स्टेशन जाते हैं तो पता चलता है वहां पे स्ट्राइक है, आज बसेस चलने वाली नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम किसी प्राइवेट गाड़ी के टैक्सी वाला वगैरह है उसे ढूंढते हैं, टैक्सी करते हैं। ये हम सब कुछ ये क्यों करते हैं कि ट्रेन चली गई तो बस ढूंढते हैं, बस नहीं है तो कार ढूंढते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही है कि हमें किसी भी हाल में क्या है तो उस फंक्शन में पहुंचना है। फंक्शन कितने घंटे का है? वहाँ शाम को जो हम लोग पहुंचने वाले हैं वहाँ तक का डिस्टेंस कितने घंटे का है? 8 से 10 घंटे का डिस्टेंस है। 8 घंटे के डिस्टेंस के लिए अगर हम 3 महीने से प्लानिंग करते हैं, एक प्रॉब्लम आए तो दूसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं, दूसरा प्रॉब्लम आए तो तीसरा सोल्यूशन ढूंढते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि करने के पीछे हमारा इंटेंशन एक ही होता है कि हमें किसी भी हाल में क्या है तो उस फंक्शन में पहुंचना है। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से सीखने लायक, वो ये है कि 8 घंटे का जर्नी है तो हम उसका इतना डिटेल प्लानिंग करते हैं तो हमारी जो जिंदगी है 80,000 घंटे की जिंदगी है, क्या हम सच में उसके बारे में सीरियस है? क्या हमने उसका कोई प्लानिंग किया है? क्योंकि समय तो हाथ से निकलता जा रहा है। लाइफ में सीरियस होना बहुत जरूरी है। 8 घंटे का हम इतना डिटेल प्लान करते हैं तो 80,000 घंटे की हमारी जो जिंदगी है उसके बारे में सीरियसली प्लान करना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। और समय तो हमारे हाथ से क्या हो रहा है? निकलता जा रहा है। तो अभी लाइफ के बारे में सीरियस होना जरूरी है। दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है ना, ये एक पिक्चर टाइप है, एक मूवी है। हमारी जिंदगी मतलब एक मूवी है। जैसे मूवी में क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, इंटरवल के पहले वाला भाग, इंटरवल के बाद वाला भाग। बराबर कि नहीं है? देखिए, जब भी कोई पिक्चर बनता है ना तो पिक्चर में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक डायरेक्टर होता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और सब लोग मिला के क्या करते हैं तो पिक्चर बनाते हैं। बराबर कि नहीं? अभी पिक्चर बना और पिक्चर अगर हिट हुआ तो हीरो क्या बोलता है? मेरी वजह से पिक्चर हिट। हीरोइन क्या बोलती है? मेरी वजह से पिक्चर हिट हुआ। डायरेक्टर बोलता है मेरी वजह से, प्रोड्यूसर बोलता है मेरी वजह से। मतलब पिक्चर हिट होता है तो सब बोलते हैं मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। लेकिन वही पिक्चर अगर फ्लॉप हुआ तो हीरो कहता है मैंने तो मेरा काम बराबर कर दिया, ये हीरोइन ही अच्छी नहीं थी। हीरोइन कहती है तो मैंने तो मेरा काम अच्छा कर दिया, ये डायरेक्टर ठीक नहीं था। डायरेक्टर कहता है मैंने मेरा काम बराबर कर दिया, प्रोड्यूसर ने अच्छे पैसे ही नहीं लगाया। मतलब हिट होता है तो मेरी वजह से, फ्लॉप होता है तो तेरी वजह से। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी ऐसी है। जैसे हमने देखा कि मूवी के 2 पार्ट होते हैं, इंटरवल के पहले वाला, इंटरवल के बाद वाला, वैसे हमारी जो जिंदगी है, आज अगर हम पकड़ते हैं कि एवरेज उम्र हमारी कितनी है, पुराने लोगों की 100 साल होती थी, लेकिन आज की तारीख में हमारी एवरेज उम्र कितनी है? लगभग कितनी है? 70 साल।
बराबर 70 साल के आसपास है, 70 का आधा पकड़ते हैं तो कितना हो गया 35। यहाँ कितने लोग हैं कि जिनकी उम्र 35 या 35 के ऊपर है? हाथ ऊपर करिए, कितने लोग हैं? लगभग 98% लोग ऐसे हैं, 98% लोग ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 35 से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारे जिंदगी का आधा पिक्चर क्या हो गया? खत्म हो गया है, आधा ही पिक्चर बाकी है। अभी आप मुझे बताइए कि जो आधा पिक्चर हमारी जिंदगी का खत्म हो गया है, मैं बोल रहा हूं सही है गलत है? सही है। अच्छा, हमारी जिंदगी का जो आधा पिक्चर खत्म हुआ है वो हिट रहा है कि फ्लॉप रहा है? हिट रहा है कि फ्लॉप रहा है? मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्लॉप रहा है, लेकिन ठीक ठीक रहा है, लेकिन हिट भी नहीं हुआ है। अगर पिक्चर हिट होता है तो आप यहाँ पे आते ही नहीं, बराबर कि नहीं? तो हमारी जिंदगी का आधा पिक्चर जो है वो हाथ से निकल गया है। जो हिट होना चाहिए था हिट नहीं है, अभी आधा ही बाकी है। अब जो आधा बाकी है उसको हम हिट कर सकते कि नहीं कर सकते? उसको तो हम हिट कर सकते कि नहीं कर सकते? चलो, जो आधा पार्ट गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो गया, हाथ से चला गया। अभी जो आधा पिक्चर हमारे जिंदगी का बाकी है उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम हमारे हिसाब से, हम जैसे चाहते हैं उस हिसाब से हम उसको सुपर डुपर हिट बना सकते हैं। लेकिन उस पिक्चर को अगर हिट बनाना है, बाकी जिंदगी जो है वो अगर सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए क्या रास्ता है? आप मुझे बताइए। जो इतने सालों से हम ट्रेडिशनल पद्धति से इस हिसाब से काम करते आए हैं, जॉब करते आए हैं या छोटा मोटा बिजनेस करते आए, अगर हम उसी हिसाब से करते रहेंगे तो क्या लगता है हमें हमारा आधा पिक्चर जो बाकी है वो पिक्चर हिट हो जाएगा? क्योंकि आज तक हमने जो किया है वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा हमें जो आज तक हमें मिला है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज तक हमने जो किया है वही अगर करते रहेंगे तो हमें वही मिलता रहेगा जो आज तक हमें मिला है। लेकिन आज तक हमने जो नहीं किया है वो करना अगर हम शुरू करेंगे तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक हमें नहीं मिला है। तो आज तक हमने ट्रेडिशनल के माध्यम से बहुत कोशिश की, लेकिन हमें शायद सक्सेस नहीं मिला है। अब हमें कोई तो अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा कि जिसके माध्यम से हम हमारी बाकी बची जिंदगी जो है उसको अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बना सके। और हमें हमारा जो आधा पिक्चर जो अभी बाकी है उसको अगर हिट बनाना है, सुपर हिट बनाना है, तो एक ही रास्ता है और वो है नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता। एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहां से आप जितना चाहे जब चाहे पैसा खींच सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, बाहर 50 साल में आप जितना नहीं कमा सकते हो, देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाहर 50 साल में हम जितना नहीं कमा सकते हैं उससे ज्यादा हम इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल में कमा सकते हैं। इतनी जबरदस्त ताकत इस इंडस्ट्री में है। नेटवर्क मार्केटिंग जिसे कहा जाता है कि अमीर बनाने का रास्ता है, अमीर बनाने की इंडस्ट्री है। इसी इंडस्ट्री के माध्यम से आज लाखों लोगों ने अपना करियर बनाया, लाखों लोगों ने करियर बनाया है। करियर मतलब क्या है? करियर मतलब है, आज हम लोग पैसे के पीछे भागते कि नहीं भागते हैं? हम सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, बराबर है। सुबह उठने के बाद जो भी काम करते हैं, देर रात तक मेहनत करते हैं, उसके पीछे एक इंटेंशन है, हमें चाहिए पैसा, पैसा। हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आना चाहिए कि हम लोग आगे भाग रहे और पैसा हमारे पीछे 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 भाग रहा है। इसको बोलते हैं करियर। और नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने अपना करियर बनाया है। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है? इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब बगैर पैसे लगाए इस इंडस्ट्री के माध्यम से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर पैसे ही नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो रिस्क का तो कोई सवाल आता ही नहीं, रिस्क तो कोई है ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस इंडस्ट्री में कितना समय देना है ये कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको जब चाहे जितना चाहे काम इस इंडस्ट्री के माध्यम से इसमें कर सकते हैं। आपको जितना पैसा कमाना है उस हिसाब से आप यहाँ पे समय दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कोई समय का लिमिटेशंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अनलिमिटेड इनकम। आप जितना चाहे उतना पैसा इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। अगर आप चाहते हो मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है, आप कमा सकते हो। 2 लाख कमाना है, कमा सकते हो। 4 लाख कमाना है, कमा सकते हो। 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, महीना 15 लाख 16 लाख कमाना है, आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से कमा सकते हो। इतनी जबरदस्त ताकत इस बिजनेस में है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? पैसा तो आता ही है, लेकिन पैसे के साथ साथ इंपॉर्टेंट बात क्या है? यस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, हमारी खुद की डेवलपमेंट जो है, ये डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ से होती है। हम जो बता काम करते समय मजा भी आता है,
क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि यहाँ पे पैसा भी मिलता है, हम लोगों के साथ बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिस चक्कर में हमें एंजॉयमेंट भी बहुत सारा होता है, काम करने में कभी थकान महसूस नहीं होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम लोग बचपन से मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करें, इसके पीछे एक ही इंटेंशन है, हमें हमारे सपने पूरे करने हैं। बचपन से हमने कई सारे सपने देखे हैं, आज भी हमने कई सारे सपने देखे कि मेरा बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस मेरा होना चाहिए, सर पे लोन नहीं होना चाहिए, फॉरेन टूर मुझे करना है, बहुत सारा गोल्ड होना चाहिए। ये सारे सपने जो मुझे पूरे करने हैं, ये पूरे करने की एक ही जगह है, एक ही जगह से ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और वो जो इंडस्ट्री है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ से हम 100% सारे सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो है इस इंडस्ट्री के बारे में ये समझना भी बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता है, यहाँ पर एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता है, लेकिन काम करने वाला हर एक बंदा, देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पर काम करने वाला हर एक बंदा करोड़पति बन सकता है। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या है तो पेशेंस रखना जरूरी है, सब्र रखना जरूरी है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करते हो तो मेहनत का फल आपको अच्छा मिलेगा। सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, एक रात में हम लोग बहुत अमीर नहीं बन सकते, लेकिन काम करके यहाँ से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सब्र करने से कितना अच्छा फल मिलता है, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपसे देना चाहूँगा। जेके रानो करके एक इंग्लैंड के ऑथर है, जिन्होंने एक बहुत अच्छी किताब जो है लिखने के लिए शुरुआत की थी। अच्छी किताब वो लिख रही थी, उसके हस्बैंड उसको छोड़ के गए थे, छोटी बच्ची थी, दिन भर काम, बाद में बच्ची को संभालना। तो बच्ची को सुलाने के बाद रात को वो क्या करती थी, वो बुक लिखती थी, टाइपराइटर के ऊपर टाइप कर करके वो बुक लिखती थी। कई सारा समय बिताने के बाद उसने एक अच्छा बुक बनाया, एक कादम्बरी पूरी की, और उसकी कॉपीज बना के बेचने के लिए मार्केट में रख दी। लेकिन 4 सालों तक किसी ने भी एक भी बुक नहीं खरीदी। सोचो कितना टेंशन रहा होगा, कितना प्रॉब्लम उसके दिमाग में रहा होगा कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद बुक लिखी है, उसके हिसाब से बुक बढ़िया है, लेकिन 4 साल में किसी ने एक भी बुक नहीं खरीदी। और 4 सालों के बाद वार्नर ब्रदर्स जो है, 4 सालों के बाद वार्नर ब्रदर्स जो है अमेरिका के, वो जिससे मास मीडिया में बहुत बड़े टाइकून हैं, तो उनकी नज़र उस बुक के ऊपर गई। उन्होंने उस बुक को देखा, ठीक से पढ़ा, और उन्होंने उसके ऊपर एक मूवी बनाई, जो मूवी बहुत ही सुपर हिट रही है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिजनेस देने वाली वो मूवी रही है। उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर। और जैसे उन्होंने उस बुक को लेके मूवी बनाई, उन्होंने बहुत सारा बिजनेस किया है। और वहाँ उस बुक के चलते फिर बाद में मार्केट में वो बुक इतनी ज़बरदस्त तरीके से सेल होना शुरू हो गई कि जिसके चलते जेक रानो जो है उसे लगभग $2200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। $2200 करोड़ मतलब इंग्लैंड की जो रानी है ना, इंग्लैंड की रानी का जितना पैसा उसके पास है, जितनी प्रॉपर्टी, उससे कई गुना ज़्यादा अमीर वो कुछ ही समय में बन गई। लेकिन उसके लिए उसे कितने साल तक वेट करना पड़ा? 4 साल तक वेट करना पड़ा। तो हमेशा सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, हमेशा मीठा होता है। और जब प्रॉब्लम आता है ना, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो उसके ऊपर सक्सेस डिपेंड होता है। प्रॉब्लम जब आता है, आप उस प्रॉब्लम की तरफ कैसे देख रहे हो, उसे कैसे हैंडल कर रहे हो, उससे क्या ले रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है। देखिए 2 दोस्त हैं, और ये 2 दोस्त जो है, ये 2 दोस्त क्या है, तो रास्ते से पैदल चल रहा है, रास्ते से पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते क्या हुआ, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, वहाँ सामने से कुत्ता आता है। और कुत्ता आता है, जो तो भागते कुत्ता आता है, और वो क्या करता है, दोनों में से एक जो है दोस्त साइड से जो चल रहा था, उसके पैरों में क्या करता है, वो जोर से काटता है और काट कर भाग जाता है। अभी कुत्ते ने काटा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो कुत्ते ने काटा है तो क्या लेने पड़ेंगे, 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर इंजेक्शंस नहीं लेंगे तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम है, रेबीज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। और जिसको कुत्ते ने काटा है वो बहुत टेंशन में आ जाता है, और दोनों दोस्त डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर से कहते हैं ऐसे ऐसे हुआ है, कुत्ते ने काटा है। तो डॉक्टर कहते हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसका 100% इलाज है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, 14 इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। अभी वो इंजेक्शंस भी अगर देखते हैं तो वो इंजेक्शन नाभि के पास देना पड़ता है, पेट में, और वो इंजेक्शन जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और 14 इंजेक्शंस लेना है। तो अभी कोई सामने दूसरा कोई ऑप्शन तो था ही नहीं, तो वो बेड पे जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर क्या होता है, वो सोता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पहला इंजेक्शन उसे देते हैं। सुई अंदर जाती है, लंबी सुई है, सुई जैसे ही अंदर जाती है,
अंदर जाते वो जोर से चिल्लाता है। इंजेक्शन पूरा होने के बाद डॉक्टर साहब सुई बाहर निकालते हैं, और जैसे ही सुई बाहर निकालते हैं वो जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसने लगता है। तो डॉक्टर साहब परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जैसे इंजेक्शन दिया था कि जोर जोर से चिल्ला रहा था, और जैसे इंजेक्शन पूरा हुआ तो ये जोर जोर से हंसने लगा। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं, भैया क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि डॉक्टर साहब, आपने जब इंजेक्शन दिया था ना तो उस समय बहुत दर्द हुआ था, और दर्द की वजह से मैं जोर से चिल्लाया था। वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप हंस क्यों रहे थे? डॉक्टर, हंसने के पीछे बेसिक इंटेंशन मेरा ये है कि मुझे 14 इंजेक्शन देने थे, आपने एक इंजेक्शन दिया, अभी एक इंजेक्शन कब हो गया, अब सिर्फ 13 ही इंजेक्शन बाकी है, इसलिए मैं खुश हो गया था, इसलिए मैं हंस रहा था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? 14 इंजेक्शन लेना, एक खत्म हो गया, तो एक रीजन क्या है? अरे यार अभी सिर्फ 13 ही बाकी है, अब सिर्फ 13 ही बाकी है। और दूसरा क्या है? अरे बाप रे, अभी भी 13 बाकी है। देखो प्रॉब्लम की तरफ देखने का नजरिया कैसे है, हम उसी प्रॉब्लम को किस एंगल से देखते हैं। चलो एक खत्म हो गया, अभी 13 ही बाकी है, अरे बाप रे एक ही खत्म हो गया, अभी और 13 बाकी है। तो दोस्तों ये यही है, हम प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं उसी के ऊपर डिपेंड है हम किस हिसाब से कैसे सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा। उनकी जो सोच है ये इस हिसाब से होती है, जो हमेशा आगे लेकर जाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। तो सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, अगर हमें हमारे सपने पूरे करने हैं तो हमें पॉजिटिव लोगों के साथ, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना, उनके साथ बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि दो दोस्त है और एक जो है वो एक खुली में रहता है, मतलब एक ही रूम है, उसका एक ही रूम है और वो एक ही रूम में रहता है। वहीं पे खाना, वहीं पे मतलब रात को वही क्लीन कर दिया, वहीं पे बेड हो गया, वहीं पे दिन भर हॉल भी हो गया। तो मतलब एक ही रूम में पूरा सब उसका फैमिली है। और उसका दूसरा दोस्त है, उसका 1 BHK का फ्लैट है, 1 BHK, बेडरूम हॉल किचन, मतलब कितने रूम हो गए? 3 रूम हो गए। तो दो दोस्त है, एक का एक ही रूम है और दूसरा है उसका 1 BHK है। अभी जो 1 BHK वाला है ये सोचता है यार 1 BHK में अभी मजा नहीं आ रहा है, मुझे 2 BHK लेना है। मुझे क्या करना है? 2 BHK लेना है। तो 2 BHK लेना है तो वो क्या करता है? वो यहाँ इसके साथ बात करता है जो ऑलरेडी एक ही रूम में रहता है, उससे बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ 2 BHK में चला जाऊँ, 3 रूम के बजाय 4 रूम चाहिए। तो ये सिंगल रूम में जो रहता है वो उससे क्या बोलता है? तू पागल है, तुझे अक्ल नहीं है। अभी देख तेरे घर में तीन रूम ऑलरेडी है, तो 3 जगह पे तो लाइट जलती है, तो लाइट बिल तेरा ज़्यादा आता है। मेरे पास देख एक ही लाइट है, लाइट बिल कम आता है। तेरे पास 3 रूम है तो तेरा टैक्स भी ज़्यादा आता है। मेरा देख, मेरा एक ही रूम है, टैक्स भी कम आता है। तेरे पास 3 रूम है तो तेरी बीवी जब झाड़ू लगाती है 3 रूम क्लीन करने में उसे कितनी दिक्कत होती होगी। मेरी बीवी देख एक ही जगह पे है, बस ऐसे ही गोल गोल घूमते घूमते झाड़ू लगाती है, 1 मिनट के अंदर रूम साफ हो जाती है। बराबर कि नहीं है? तो मेरी बीवी कितनी खुश है देख, और तू देख तेरी बीवी को कितना झाड़ू लगाना है, लाइट बिल भी कितना आता है, टैक्स भी कितना आता है, और ये छोड़ के तू सोच रहा है और 4 रूम में चला जाए, और ज्यादा लाइट बिल, और ज्यादा टैक्स भरना है, और ज्यादा मेहनत करना है। तो जैसे ये सुनता है इसे ऐसे लगने लगता है यार मैं ऑलरेडी 3 रूम में रहता हूँ, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ये बेच के मुझे कहाँ जाना चाहिए? सिंगल रूम में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझसे ज्यादा खुश दिख रहा है। मतलब होता क्या है, जो 1 रूम वाला है वो क्या करता है? वो उसे बोलता है 4 रूम में जाने के बजाय जो है वो उससे बेटर है तू सिंगल रूम में आ जा, वो भी बेच दे, सिंगल रूम में आ जा। लेकिन सोचिए जिसको 1 BHK से लेके 2 BHK में जाना है, वो अगर किसी बंगले वाले के पास जाएगा और बंगले वाले से कहेगा कि मुझे 2 BHK में जाना है, मैं क्या करूं? तो बंगले वाला क्या कहेगा मालूम है? बंगले वाला कहेगा देख तू 1 BHK से 2 BHK में जाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करता है? 2 BHK छोड़, तू सीधा बंगले में आ जा। बंगले में बहुत मजा होती है, बहुत मजा रहती है बेंगलोर में। अब बेंगलोर में होता यह है कि अपना खुद का स्पेस है, सामने तुलसी वृंदावन है, बैठने के लिए जगह है, मजा आता है उसमें, मजा आता है। थोड़ी और ज्यादा मेहनत कर। मतलब देखिए ये 1 BHK वाला अगर 1 रूम वाले से बात करता है तो वो उसे पीछे खींचता है, और ये जो है उसे क्या करता है? प्रमोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सक्सेसफुल लोगों के साथ अगर हम रहेंगे तो हमें हमेशा कुछ ऐसी बातें मिलेगी जहां से हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोग बहुत हैं, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना करियर बना है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो शायद सक्सेसफुल नहीं हुए, या उन्होंने कुछ काम
ठीक तरीके से किया नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर हम उन लोगों के साथ जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में हम लोग बातें जो करते हैं उसमें बोलते हैं अतृप्त आत्माएं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं है, मतलब उन्होंने सक्सेसफुल होने के लिए जो करना चाहिए वो किया ही नहीं है, अभी वो अनसक्सेसफुल है, तो इसलिए वो क्या है, अतृप्त आत्मा है। ऐसे अतृप्त आत्माओं के साथ अगर हम जाएंगे, उनके साथ अगर बातें करेंगे, तो भैया वो तो हमें 100% पीछे ही खींचने वाले हैं। तो हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों का सुनना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सीखना पड़ेगा। देखिए प्रोग्राम के चक्कर में ऑल ओवर इंडिया में कई सारी जगह पे मैं हमेशा घूमता हूँ, तो बहुत सारे लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिलते हैं, पूछते हैं सर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जल्दी सक्सेसफुल होना है, फास्ट सक्सेस चाहिए, तो मैं क्या करूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि एक काम करिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, स्पीड में होना है, पहले आप ऐसा करिए, उसके बाद ऐसा करिए, उसके बाद ऐसा करिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको थोड़ा स्पीड में सक्सेस मिलेगा। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, सर ये हमें मालूम है, ये जो आप बता रहे हैं ये हमें मालूम है। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, उसका मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है सर। 18 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में खेल रहा हूँ, मेरी खून की बूंद बूंद में जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है सर, मुझे सब मालूम है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, अगर इसे 18 साल का एक्सपीरियंस है, 18 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में खेल रहा है, ये कहता है कि इसकी बूंद बूंद में, खून की बूंद बूंद में नेटवर्क मार्केटिंग बसा हुआ है, तो इसके खीसे में अगर हाथ डालते हैं तो पैसा बाहर नहीं आता है। इसके खीसे में हाथ डालो, पैसा बाहर नहीं आएगा, उल्टा क्या आएगा, बाहर एक कागज आएगा, चिट्ठी आएगी, उसके ऊपर लिखा होता है इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। तो इतना 18 साल काम करने के बावजूद भी अगर देना ही है तो भैया लेना कब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेना कब है। क्योंकि अगर सिर्फ एक्सपीरियंस आपके पास है और उसका सही इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जो सक्सेस आपको जो मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे भी कोई रीजन है। तो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना मुझे आता है, मुझे सब मालूम है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले एक ही काम आपको करना पड़ेगा, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है। ये जो झोली हमारे गले में लटकी हुई है ना, इस झोली को उतार के नीचे रखना बहुत जरूरी है। इस झोली को क्या करना है, नीचे उतार के रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता है बहुत सारे लोग बार ऐसे होता है कि मुझे आता है, इस चक्कर में वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहते। अगर आपको इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, आपके सपने पूरे करने हैं, जो आपने देखा है कि मुझे एक स्पेशल ऊंचाई पे पहुंचना है, मुझे मेरे जिंदगी में जो मैंने देखा है, जो मैंने सोचा उसे पूरा 100% पाना है, तो मुझे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, ये ऐसा कह गए कि हम फंसाते किसको है, हम खुद को ही फंसा रहे, हम खुद की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, इस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आज मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 17-18 साल हो गए। 17-18 साल से मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज इस बिजनेस के माध्यम से 15 दिन का 8 लाख रुपया, महीना 16,38,000 रुपये मैं इस बिजनेस के माध्यम से कमा रहा हूँ। 6 महीने का लगभग 1 करोड़ रुपया, साल के में 2 करोड़ रुपया इस बिजनेस के माध्यम से कमाता हूँ। लेकिन इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी आज भी मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना पता है मालूम है। हमारा एटीट्यूड आज भी कैसा है मालूम है, कि समंदर के बाजू में जो बीच होता है ना, तो बीच में से देखिए ऐसे हाथ डाल के अगर मुट्ठी भर मिट्टी रेती जो बोलते हैं ना उठाएंगे, तो हम कहते हैं कि हमें इतना ही नेटवर्क मार्केटिंग मालूम है, अभी भी इतना सीखना बाकी है। तो 16 लाख महीना कमाने के बाद भी अगर हम ये कहते हैं कि हमें अभी सीखना बाकी है, तो दोस्तों आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आप अगर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पे है तो आपको 6 लाख के लिए सीखना पड़ेगा, 8 लाख के लिए सीखना पड़ेगा, 10 लाख के लिए सीखना पड़ेगा, 16 लाख रुपए के लिए आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा सीखोगे तो अच्छा करोगे, और अच्छा करोगे तो ही अच्छा पैसा, अच्छा इनकम आपको मिलने वाला है। हम काम कैसे करते हैं, हम कैसे सीखते हैं, हमारा काम करने का प्रति एटीट्यूड कैसा है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें डिपेंड है। देखिए 2 दोस्त हैं और ये 2 दोस्त एक साथ पढ़ाई करते हैं और पूरा एजुकेशन लेने के बाद दोनों ही क्या करते हैं, काम के चक्कर में काम ढूंढते हैं, काम चक्कर में इधर उधर
ढूंढते हैं कहीं ना कहीं जॉब मिले इसलिए। काफ़ी जगह पे वो घूमते हैं लेकिन कहीं पे उन्हें जॉब नहीं मिलता है, और घूमते घूमते वो एक फर्नीचर की फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने के बाद वहाँ पे जाते हैं, गेट पे बोलते हैं कि हमें जॉब चाहिए। तो सुपरवाइज़र कहता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है क्या, फर्नीचर की फैक्ट्री में कुछ काम करने का आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है क्या? तो कहते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप हमें सिखाएंगे तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो सुपरवाइज़र जाके मालिक से कहता है कि 2 ऐसे बच्चे आ गए हैं और वो चाहते हैं कि हमें सिखाए, तो हम करने के लिए तैयार। मालिक कहता है ठीक है, उनको ट्रेनिंग दे दो 8-10 दिन का और बाद में काम पे लगाना। तो बच्चों का वो दोनों का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। 10 दिन तक उन्हें दोनों को सिखाया जाता है कि लकड़ी को कैसे घिसना है, उसको कैसे पॉलिश करना है, उसको ऊपर से कैसे कलर देना है, पूरी चीज़ें वो 10-15 दिन में उन्हें सिखाई जाती है। और 15 दिन के बाद जब ट्रेनिंग खत्म होता है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों काम पे लग जाते हैं। अभी वो दोनों लड़के जो है, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है श्याम। दोनों अपना काम करना जो है, अपना काम करना शुरू करते हैं। जैसे ये दोनों अपना काम करना शुरू करते हैं, काम करते 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 दोनों क्या हो जाते हैं, प्रैक्टिस 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 कर करके क्या हो जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। राम की काम करने की क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, श्याम की भी काम करने की क्वालिटी ज़बरदस्त है। अच्छे तरीके से जॉइंट फिट करना, अच्छे तरीके से फेविकॉल लगाना, अच्छे तरीके से पॉलिश करना, ये कंटिन्यूसली करते हैं। और ऐसे करते करते वो अच्छे मास्टर बनना शुरू हो जाते हैं और अच्छे उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है मालूम है, ये दोनों में से थोड़ा सा काम करने का जो तरीका है दोनों का, इसमें कैसे धीरे धीरे फर्क पड़ता है, चलो देखते हैं। राम जो है, राम हमेशा कुछ नया सीखने के चक्कर में, कुछ अच्छा करने के चक्कर में, अभी जो मैं कर रहा हूँ इससे भी बेहतर, इससे भी अच्छा क्या कर सकते हैं, इस चक्कर में और नया नया सीखता है, और अच्छा करता है, और अच्छा जॉइंट कैसे बैठे, और ज्यादा फिटिंग कैसे बैठे, और अच्छा पॉलिश कैसे हो जाए, और अच्छा कैसे दिखे, इसके चक्कर में वो और मास्टर बनता है। लेकिन वहीं पे शाम काम करते 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 बाद में वो सोचता है, बाद में थक जाता है, बाद में वो बोलते हैं ना, मतलब काम ढीला, मतलब दिखता सीरियसली काम नहीं करता है। जिसके चक्कर में क्या होता है, पहले जिस हिसाब से अच्छे क्वालिटी वाला वो जो फर्नीचर बनाता था, बाद में उसके जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगते हैं, पॉलिश में प्रॉब्लम आने लगते हैं, फिटिंग में प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो कई बार तो सुपरवाइजर क्या करता है, शाम को डांटता भी है। वहीं पे राम जो है, उसी के साथ जो काम करता है, उसका क्वालिटी दिन ब दिन अच्छा होता है। तो उसको कई बार प्रमोशन मिलते हैं, कई बार उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं, बख्शीशी भी मिलती है। तो राम अच्छी तरक्की कर रहा है और श्याम जो है काम तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अभी सुपरवाइजर की गालियां भी खा रहा है। ऐसे वैसे करते करते कुछ साल और निकल जाते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद एक दिन शाम राम के पास आता है और राम से कहता है कि भैया एक काम करते हैं, अभी हम ये जॉब छोड़ते हैं, हम किसी और फैक्ट्री में जाते हैं, हम कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं। तो राम कहता है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश हूँ, मेरा काम भी अच्छा हो रहा है, मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं और मुझे मजा आ रहा है काम करने में, तो जॉब क्यों छोड़ना है। शाम कहता है नहीं 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 नहीं, तुझे मेरी दोस्ती की कसम है, हमें ये जॉब छोड़ना है, हम दूसरे किसी फैक्ट्री में जाएंगे, तुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है ना कि थोड़ा दोस्तों का सुनना पड़ता है, बराबर कि नहीं है। तो उस चक्कर में ये श्याम और राम दोनों सुपरवाइजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें जॉब छोड़ना है, हमें जॉब छोड़ना है, हमारा हिसाब कर दीजिए। तो सुपरवाइजर जो उन्हें मैं मालिक के पास लेके जाता कहता है कि ये दोनों जो है इनको जॉब छोड़ना, और ये कहते हैं कि हमारा हिसाब कर दीजिए। तो मालिक को पता है कि राम अच्छे तरीके से काम करता है और श्याम का काम करने का तरीका कैसे है, ये भी उसे तब तक पता चलता है। तो मालिक कहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका हिसाब मैं करवा के देता हूँ, लेकिन कल मुझे 2 बंगले का बड़ा ऑर्डर मिला है, 2 बंगलों का मुझे ऑर्डर मिला है। तो आप एक काम करिए, 2 बंगले बनाना है, राम तू एक बंगला बना, श्याम तू एक बंगला बनाना, दोनों बंगले एक जैसे ही बनाने हैं और इसमें पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लकड़ी कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दोनों बंगले एकदम अच्छे होने चाहिए, एकदम सबसे भारी वाले बंगले होने चाहिए। तो आपको 3 महीने का समय मैं देता हूँ, आपको जितना चाहिए अच्छी लकड़ी आप इस्तेमाल करिए, जो लेबर आपको चाहिए आपके पास ले लीजिए और इस साथ में लेके ये आपको दोनों को बंगले बनाना है। 3 महीने बाद आप बंगला बना दीजिए, आपका पूरा हिसाब खर्चा करके फिर हम आपको आपका पैसा दे देंगे। तो दोनों, राम भी बंगला बनाना शुरू कर देता है, श्याम भी बंगला बनाना शुरू करता है। अभी राम जब काम करता है तो काम करते वो समय वो क्या सोचता है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी बंगला है, ये मेरी जिंदगी का आखिरी काम है इस फैक्ट्री का, इसके बाद मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ। तो मैं ये इस बंगले को ऐसा बनाऊंगा कि इसमें जो रहने के लिए आएगा वो जिंदगी भर कहेगा कि यार जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया।
इसलिए वो क्या करता है, सबसे अच्छी अच्छी लकड़ी इस्तेमाल करता है। भले थोड़ा उसके घिसने में तकलीफ हो जाए, पॉलिश करने में तकलीफ हो जाए, जॉइंट मारने में तकलीफ हो जाए, लेकिन वो यही सोचता है मुझे जो भी करना है सबसे बेस्ट करना है। और इस हिसाब से वो क्या करता है, बेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन काम जो है वो खूब बेहतर करता है। वहीं पे श्याम क्या सोचता है, ये मेरे इस फैक्ट्री का आखिरी काम है, वैसे भी इसके बाद तो हम जॉब छोड़ने ही वाले हैं, तो मुझे सिर्फ बंगला बनाना है, तो मैं बहुत भारी वाली लकड़ी इस्तेमाल करूं तो उसे घिसने में तकलीफ हो जाएगी, तो थोड़ा 2 नंबर वाला लकड़ी इस्तेमाल करता हूं। और वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, सिर्फ जॉइंट वगैरह ये वो करके दिखने में अच्छा हो गया, बस हो गया। वैसे कहाँ यहाँ पे रहना, हमें तो निकल जाना है, हिसाब करके पैसा लेके जाना है। तो दोनों 3 महीने के बाद दोनों का बंगला कंप्लीट हो जाता है। दोनों आते हैं मालिक के पास, कहते हैं सर हमारा काम हो गया, आप हमारा हिसाब कर दीजिए, आप हमारा पैसा जो है आप हमारा पैसा दे दीजिए। तो मालिक कहते हैं ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। मालिक दोनों को दोनों का हिसाब दे देते हैं, लेकिन कहते हैं एक काम करो ना, आपने जो बंगले बनाए हैं वो तो मुझे देखने दीजिए। तो राम और श्याम दोनों को लेके मालिक जाते हैं। पहले जाते हैं राम के बंगले पे, और जो राम ने बंगला बनाया है इतना मजबूत, इतना जबरदस्त, इतना दिखने में सुंदर, इतना सॉफ्ट फर्नीचर वगैरह सब कुछ, वो बंगला देखते ही मालिक बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश होते हैं और राम को क्या बोलते हैं मालूम है, राम को बोलते हैं राम आज से ये बंगला तेरा, क्योंकि तूने मेरे फैक्ट्री में कई सालों तक मेहनत की है, तो उसका नतीजा मैं आज तुझे बंगला क्या करता हूँ, गिफ्ट में देता हूँ। और फिर वो जाते हैं श्याम के बंगले के पास। वो देखते ही नज़र से उन्हें पता चलता है कि सब चालू लकड़ी इस्तेमाल की है, चालू काम है। वो श्याम को कहते हैं कि आज से ये बंगला तेरा। कहने का मतलब क्या है, राम ने जो मेहनत की उसका नतीजा उसे ऐसा मिला कि जिंदगी भर वो और उसकी फैमिली जिस बंगले में रहने वाली है, वो बंगला एकदम कैसे मिला उसे, मजबूत। और श्याम जो नया सीखने के लिए तैयार नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तैयार नहीं था, बराबर है, तो उसे कैसा बंगला मिला जिसमें वो और उसकी फैमिली रहने वाली है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो भी करना है दिल से करो, मजा आता है उसमें, क्योंकि यही वो बंगला है, यही वो काम है। अगर 4 से 5 साल तक हम दिल से काम करते हैं, 4 से 5 साल अगर हम दिल से काम करते हैं, तो 5 साल के बाद हमें ऐसा कुछ लाइफस्टाइल मिलने वाला है, ऐसे घर में हम रहने के लिए जाने वाले हैं जहां जिंदगी भर हमें प्रॉब्लम शायद नहीं आएंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में कितनी ताकत है अगर दिल से काम करते हैं। हम चाहते हैं ना कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है, हटके करना है, अलग करना है, हम जो बोलते हैं, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसका फायदा उठाने से क्या फायदा होता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और एक बताना चाहूंगा कि एक सुबह का समय था, 9 बजे का टाइम था, एक पेट्रोल पंप पे एक BMW कार आती है, जुक करके BMW कार आ जाती है। अभी BMW कार की एक खासियत है, BMW कार एक थोड़ा एटीट्यूड वाला मामला है, तो ज़्यादातर उस गाड़ी पे ड्राइवर न रहता है, मालिक ही गाड़ी चलाते हैं। तो एक BMW कार ऐसी आती है, पेट्रोल पंप पे खड़ी हो जाती है। तो पंप पे जो पेट्रोल भरने वाले जो लड़के होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं, तो उसमें से एक लड़का जाता है, गुड मॉर्निंग सर, आपका हमारे पेट्रोल पंप पे स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो BMW का मालिक कहता है कि भैया पेट्रोल टाकी फुल कर दे। वो टाकी फुल कर देता है। पैसे लेते समय जो मालिक जो है उसे कार्ड स्वाइप करते समय बातें चलती है। तो ये जो पेट्रोल भरने वाला लड़का है वो BMW के मालिक से कहता है, सर मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है सर, मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी आपके जैसे BMW लेना है। सिर्फ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना, एक अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मिलती है ना, मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, मुझे बहुत कुछ करना है। तो ये जो उसकी बात करने का तरीका और बात करने का ढंग देख के वो जो BMW का मालिक है उसे लगता है बंदे में दम है, प्रॉमिसिंग लड़का है। तो नीचे उतरते हैं, जाके उसे पैकेट में हाथ डालते हैं, उसमें से एक विजिटिंग कार्ड जो होता है, विजिटिंग कार्ड निकालते हैं, उस लड़के को देते हैं और कहते हैं एक काम करना है, दोपहर से 2 बजे के लेके 6 बजे तक, 2 बजे से लेके 6 बजे तक 2 नंबर के चौक में राइट साइड पे एक बिल्डिंग है, एड्रेस उसके ऊपर है, 3रे माले पे आ जाना। मेरे पास एक बिजनेस है, मेरे पास एक बिजनेस है, वो बिजनेस अगर तू करता है तो 4 साल में तेरी जिंदगी में ज़बरदस्त बदलाव आएगा और 4 साल में तेरे पास भी ऐसी BMW आएगी। तो लड़का कहता है सर आप बराबर बोल रहे हो कि बिजनेस के लिए, लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ। तो जो BMW का मालिक है वो कहता है कि इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ मेहनत लगने वाली है, समय देना है, आप आ जाओ मैं आपको समझा देता हूँ। और वो गाड़ी निकल जाती है। जैसे गाड़ी चली जाती है तो ये पेट्रोल पंप, ये लड़का जो है उसके हाथ में विजिटिंग कार्ड है, उस विजिटिंग कार्ड को 1-2 बार थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देखता है, बाद में सोचता है ऐसा कभी होता है क्या, बगैर पैसे लगाए के बिजनेस होता है क्या, ऐसा करके वो कार्ड को क्या कर देता है, फेंक देता है।
बीच में काफ़ी समय चला जाता है। 4 साल के बाद, 4 साढ़े 4 साल के बाद ऐसे ही एक दिन सुबह फिर से एक BMW कार आती है। पहले वाली ने, अभी दूसरी BMW कार है। BMW कार आती है, जैसे BMW कार आती है हमेशा की तरह ये लड़का जाता है, गुड मॉर्निंग सर, आपका हमारे पेट्रोल पंप पे स्वागत है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो BMW का जो मालिक जो है उससे लगता है यार बच्चे में दम है, बात कितना बढ़िया करता है। वो कहते हैं टंकी फुल कर देना। और टंकी फुल करने के बाद फिर से पैसे लेते समय वो उस मालिक को कहता है कि सर मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है सर, एक अपॉर्चुनिटी मिले ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर, मुझे भी आपके जैसे BMW लेना है। और जैसे ये बातें करना शुरू करता है तो जो मालिक जो है BMW का गाड़ी चला वो सीधा बाहर आता है। बाहर आके उसे कहता है तुझे याद है आज से लगभग 4 साल पहले ऐसे ही तूने एक BMW वाली को कहा था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तुझे याद है। तो कहता है नहीं सर याद नहीं, अभी बहुत सारी गाड़ी आती जाती है तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो वो कहता है BMW ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, याद करने की कोशिश कर। 4 साल पहले ऐसे BMW कार आई थी, तूने उससे कहा था कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उसने तुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था और कहा था कि इस कार्ड को लेके तुझे क्या करना है, एक एड्रेस पे जाना है। याद आ गया? हाँ आ गया। अच्छा तू उस एड्रेस पे गया था? नहीं गया। अच्छा तूने उस विजिटिंग कार्ड का क्या किया? तो लड़का कहता मैंने वो फेंक दिया। तो गाड़ी वाला कहते तूने जैसे ही फेंका ना, तेरे पीछे एक कचरा वाला खड़ा था। इसी पेट्रोल पंप पे झाड़ू लगाने वाला एक लड़का जो था वो इस तेरे पीछे खड़ा था, वो तुम्हारी बातें सुन रहा था। उसने क्या किया, उसने उस विजिटिंग कार्ड को उठाया और दोपहर को उस BMW वाले के ऑफिस पे गया और उसने कहा कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उस BMW वाले ने जो जो कहा वो सारा का सारा उस लड़के ने किया और वही लड़का 4 साल के बाद अभी तेरे सामने BMW में आया। कहने का मतलब क्या है कि हम कई बार बोलते हैं मुझे जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, हटके करना है, अलग करना है, लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा कितना उठाते हैं, फायदा उठाने के लिए कितने तैयार है और वहां करने के लिए, पहुंचने के लिए जो करना पड़े उसके लिए हम कितने तैयार हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी किसी न किसी माध्यम से हमारे पास आती है। और जैसे मैंने कहा हमारी ज़िंदगी जैसे एक मूवी है, आधा पिक्चर ऑलरेडी खत्म हो गया, आधा ही बाकी है। बहुत सारे लोगों का तो आधे से भी आधा खत्म हो गया है, बहुत कम समय बाकी है। अभी जो समय बाकी है उसमें तो हमें सीरियस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। अगर यहाँ हमें जो पिक्चर हिट करना है उसके लिए एक इंडस्ट्री है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं और उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। एक इंडस्ट्री आपके सारे सपने पूरे कर सकते। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, लाइफ इज फास्ट, लाइफ बहुत फास्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या है, रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, सीधा क्या है, उठ जाते हैं। कितना बहुत सारे लोगों के साथ होता है, रात को नींद में अटैक आ जाता है। बहुत सारे लोग हैं, अभी देखिए हम रास्ते से पैदल चल रहे हैं, हम बराबर लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, हम रूल फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग चल रहे हैं, बराबर सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन सामने से कोई गाड़ी आती है, उसका ब्रेक फेल होता है, गाड़ी चढ़ गई ऊपर, हो गया कार्यक्रम। हमारी क्या गलती थी? कुछ भी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हम 2 व्हीलर पे घूमते हैं, कितना सारा रिस्क लेके घूमते हैं। 2 व्हीलर पे घूम रहे, कहीं सामने से आके ठोक सकता है, पीछे से, लेफ्ट साइड से, राइट से, कहीं से आके ठोक सकता है। मतलब बहुत सारी रिस्क लेके हम लोग घूमते हैं। तो इसमें एक बात समझना बहुत जरूरी है, लाइफ फास्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक ही चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, कौन सी मालूम है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और क्षण में प्रलय हो जाएगा, फिर करेगा जो भी कर रहे हैं आज करना है, अभी करना है। जो भी आग लगाना है, जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करना है, वो आपको आज अभी इसी वक्त करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जब मैंने काम करना शुरू किया था इस इंडस्ट्री में, तब की बात है, मुझे बड़े बड़े चेक चाहिए थे और बड़ा चेक लाने के लिए क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मेरे एक दोस्त के पास गया। मेरा जो दोस्त है, दोस्त की खासियत ऐसी है, जहाँ पे मेरी जाके सोच रुकती है वहाँ से वो आगे सोचना शुरू करता है, ऐसी उसकी ताकत है। तो मैं उसके पास गया और मैंने उसे बोला यार मैंने ऐसे कंपनी में काम करना शुरू कर दिया है और मुझे सक्सेसफुल होना है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ? तो उसने मुझे कहा एकदम सिंपल बात है, मैं तुझे एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट जाके तुझे करना है। और उसने मुझे कुछ बातें कही, उसने मुझे सिंपल सी बात कही, रात को 3 बजे उठना है। उसने मुझे सिंपल बात कही, रात को 3 बजे उठना है, अलार्म नहीं लगाना है, घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, रात को 3 बजे उठना है, एक कुर्सी लेके बैठना है और आपके घर में देखो बच्चे सोए हुए हैं, बीवी सोई है, माँ बाप सोए हुए, कुर्सी लेके बैठना है और आपको अभी जो मैं बोलता हूँ वो रात को आपको सोचना है। तो उसने मुझे कुछ बातें कही, उस हिसाब से मैंने रात को 3 बजे का
डिसाइड किया कि मुझे उठना है, अलार्म नहीं लगाया, 3 बजे मैं उठा। उठने के बाद एक कुर्सी लेके बैठा, जैसे उसने कहा था कि कुर्सी लेके बैठना बहुत ज़रूरी, कुर्सी लेके बैठा तो देखा यहाँ पे माँ बाप सोए हुए हैं, यहाँ पे लड़के सोए हुए हैं, यहाँ पे बीवी सोई हुई है। तो मैंने सोचा ये सारे लोग आराम से क्यों सोए, इतने आराम से क्यों सोए, कैसे सोए आराम से। तो बीवी इतना आराम से इसलिए सोई है कि उसको पता है कि जब तक मेरा हस्बैंड जिंदा है मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आराम से क्यों सोए मालूम है, उन्हें पता है जब तक हमारे पापा हमारे साथ है हमें हमारे करियर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पापा हमारी पूरी ज़िंदगी सेट करेंगे। जब माँ बाप आराम से क्यों सोए मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है जब तक हमारा बेटा हमारे साथ है हमारे औषधों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बेटा जब तक है हम एकदम निर्धास्त है। तो ये सारे के सारे लोग आराम से क्यों सोए मालूम है, क्योंकि हम है इसलिए वो आराम से सोए हुए हैं। तो उसने मुझे उस वक्त कहा था कि अभी ऐसे सोचना है, कल से आप इस घर में नहीं रहे तो जैसे ही मैंने सोचा कि कल से मैं इस घर में नहीं रहा तो मैं आपको बोलता हूँ वो सर्दी के दिन थे, आज भी मुझे याद है, पूरा पसीना पसीना मैं हो गया था, क्योंकि मेरे जिंदा होते हुए घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। और कल से अगर मैं घर में नहीं रहा मतलब मेरी अगर डेथ हो गई कल अचानक, क्योंकि लाइफ फास्ट है कभी भी कुछ हो सकता है, अगर कुछ मेरा हो गया तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया और उसी वक्त मैंने ठान लिया आज के बाद मैं जो भी कुछ काम करूंगा आज अभी इसी वक्त इस हिसाब से करूंगा। और तब उसने मुझे कहा था कि जब भी काम करना शुरू करना है उस समय पे एक भी चीज ध्यान में रखना है कि ऑलवेज काम करते समय, हमेशा काम करते समय जो भी काम कर रहे हो आप अपने आप से एक सवाल पूछना शुरू करो, जो काम मैं अभी कर रहा हूँ इसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं क्या। अपने आप से सवाल पूछना शुरू करो, जो भी काम कर रहे हो इसमें पैसा मुझे मिल रहा है क्या। टीवी देख रहे हो, सवाल पूछो पैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है इसका मतलब गलत काम कर रहे हो। जो भी कुछ काम कर रहे हो इसमें से पैसा मिल रहा है क्या, मिलने वाला है क्या, तो काम सही है, नहीं है तो काम गलत है। बस ऐसे करना शुरू करो तो तुझे पता चलेगा कि जल्दी जल्दी में अगर सक्सेस चाहिए तो तुझे कौन से काम करना जरूरी है और कौन से काम छोड़ना जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे पैसा मिल रहा है क्या, जो काम मैं अभी कर रहा हूं उसमें मुझे पैसा मिल रहा है क्या, तो ही मुझे करना है। अगर मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो उस काम को छोड़ के मुझे इमीडिएटली चेंज होना पड़ेगा, उसमें मुझे ज्यादा अटकना नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी जिंदगी बनानी है, मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है। देखिए एक शराबी जो होता है ना, एक शराबी जो होता है ना, शराबी को क्या चाहिए, शराबी को शराब चाहिए, सुबह उठने के बाद शराब चाहिए, दोपहर को शराब चाहिए, शाम को शराब चाहिए, तो उसे चाहिए शराब। और शराब को पाने के लिए वो हमेशा क्या है, जो करना पड़े करने के लिए तैयार रहता है, बराबर है। अभी शराबी को शराब चाहिए तो जिस गली में वो रहता है वहां की शराब की दुकान बंद कर दो, वो क्या करेगा, दूसरी गली में जाएगा। दूसरी गली की दुकान बंद कर दो, वो किसी और गली में जाएगा। और पूरे गांव की शराब की दुकान बंद कर दो, वो क्या करेगा, दूसरे गांव में जाके शराब पिएगा, लेकिन वो शराब जरूर पिएगा। अच्छा उसे किसी जंगल में फेंक दो, जंगल में फेंक दो, फिर भी वो शाम को कैसे मिलेगा, शराब पिया हुआ ही मिलेगा। इसमें से एक सीख हमें मिलती है कि शराबी शराब पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। शराबी शराब पाने के लिए अगर कुछ भी कर सकता है तो क्या हम सब लोग एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते। वो अगर शराब पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है तो क्या हम एक अच्छी जिंदगी नहीं ढूंढ सकते हैं, 100% ढूंढ सकते हैं, 100% ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसमें से मुझे पैसा मिल रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो भी मैंने कहा ना, आपको शुरू में कहा कि 50 साल का पैसा अगर आपको 5 साल में चाहिए तो इसी इंडस्ट्री में मिलेगा जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन 5 साल अगर आपको काम करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी, सातत्य जिसे बोलते हैं। देखिए पानी की जो बूंद होती है ना, पानी की बूंद, ऊपर से अगर पानी की बूंद आकर हथेली पे गिरती है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पानी के वो जो बूंद है ना उसमें कोई ज्यादा ताकत नहीं होती है। ऐसा हाथ रखो ऊपर से पानी आके टुपुक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। लेकिन वही पानी की बूंद टुपुक 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 बार 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 गिरती रहेगी तो क्या होगा, तो पहले कुछ समय तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद क्या होगा, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा दर्द होना
शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर हम हथेली को नहीं हिलाएंगे, हाथ ऐसा ही रखेंगे, तो आधा एक घंटे के बाद वहाँ पे थोड़ा दर्द और बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद वहाँ पे जो स्किन है, स्किन को तकलीफ होना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद वो स्किन जो धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा। कुछ समय के बाद वहाँ से खून बहना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर हम हाथ को नहीं हिलाएंगे तो जो पानी ऊपर से गिर रहा है धीरे 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 स्किन फट जाएगी, खून बहना शुरू हो जाएगा, नीचे जो बोन्स है उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाएगा, हड्डी पे गिरना शुरू हो जाएगा। अगर हम हड्डी को नहीं हिलाएंगे, हाथ को नहीं हिलाएंगे, हड्डी पे गिर के जो हड्डी है वो हड्डी भी क्या हो जाएगी, घिसना शुरू हो जाएगा। और कुछ समय के बाद जो पानी ऊपर से गिर रहा है उस नीचे से सीधा शुरू हो जाएगा। इसका लाइव एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए ये पानी की बूंद, इसकी खुद की अपनी कोई अहमियत नहीं, खुद की कोई ताकत नहीं है, लेकिन देखिए इसमें कितनी ताकत है। आप जहाँ रहते हो, आपके घर के आजू बाजू का एरिया जो वहाँ पे दिखे, कुछ ऐसे पत्थर है जहाँ पे बारिश का पानी बार बार गिरता है तो वो पत्थर में भी क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। तभी सोचिए पानी की एक बूंद और पत्थर, सबसे स्ट्रांग क्या है, पत्थर है। लेकिन पत्थर के ऊपर भी पानी जब बार बार गिरता है ना, वो पत्थर में भी क्या कर देता है, छेद कर देता है, पत्थर में भी छेद कर देता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ही है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी, बार बार लगातार हमें वो काम करना है। और कितने समय तक, जैसे मैंने कहा 4 से 5 साल बहुत हो गया। 5 साल खुद के लिए ऐसे दीजिए कि बाद में 50 साल का पैसा आप 5 साल में कमाओगे। इतनी जबरदस्त ताकत इसमें है। मैं तो हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि अमीर बनने के लिए जितना मेहनत करनी पड़ती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अमीर बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उससे 10 गुना मेहनत जिंदगी भर गरीबी में बिताने के लिए पड़ती है। देखिए अमीर बनने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत जिंदगी भर गरीबी में बिताने के लिए पड़ती है। तो जिंदगी भर गरीबी बिताने के बजाय थोड़ा 4 साल तक थोड़ा दिल से, मेहनत से खुद की जिंदगी, खुद के सपने पूरे करने के लिए क्या हम लोग समय नहीं दे सकते क्या? 100% दे सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे अंदर ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक पानी की बूंद अगर पत्थर में छेद कर सकती है तो हम तो जिंदा इंसान हैं, हम तो जिंदा इंसान हैं। ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक बार क्या होता है, सारे भगवान जो है ना, सारे भगवान, एक भगवान की क्या है, तो ऊपर स्वर्ग में एक मीटिंग चलती है। मीटिंग के लिए सारे इकट्ठा होते हैं और मीटिंग का सब्जेक्ट क्या है मालूम है? तो इंसान दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। हो सकता है आने वालों में दिनों में साइंस की वजह से इंसान इतनी ज़्यादा तरक्की करे कि भगवान और इंसान में फर्क ही ना रहे, फर्क ही ना रहे। तो इंसान जो है वो भगवान नहीं बनना चाहिए। तो अभी इसको रोकना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? इसके लिए सारे भगवान जो उनके ऊपर क्या है, तो मीटिंग चल रही है। तो मीटिंग के शुरू में एक भगवान उठते हैं और वो कहते हैं कि देखिए हमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। इंसान इंसान रहेगा, भगवान भगवान रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक ताकत है, पावर है, शक्ति है। जब तक हमारे पास ये शक्ति है ना, तब तक, जब तक हमारे पास ये शक्ति है तब तक इंसान कभी भी भगवान बनने वाला नहीं है। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमारे पास ये जो शक्ति है ना, इस शक्ति को हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, ताकि वो इंसान के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। अगर ये शक्ति उसके हाथ में नहीं है तो वो इंसान बना रहेगा, हम हमेशा भगवान बने रहेंगे। तो चलो अब ये शक्ति जो है इसको छुपाए तो कहाँ छुपाए? तो एक भगवान उठते, काम करते हम इस शक्ति को हम क्या करते हैं, हिमालय की चोटी पे कहीं पे जाके छिपा देते हैं, क्योंकि इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दूसरे भगवान खड़े होते हैं। देखिए आज की तारीख में भगवान ने, इंसान ने इतनी तरक्की की है साइंस की वजह से, वो आराम से हिमालय की चोटी पे पहुंच सकता है, शक्ति को हासिल कर सकता है। तो दूसरे भगवान खड़े होते हैं, वो कहते हैं काम करते हैं, हिमालय की चोटी पे छिपाने की वजह समंदर में, कहीं डीप समंदर में छुपा देते हैं। तो तीसरे भगवान खड़े होते, वो कहते हैं कि अगर ऊंचाई पे जा सकता है तो डीप समंदर में भी तो जा सकता है, तो कहाँ छिपाए? तो ऐसी बातें चलती है, कहाँ छिपाए, कहाँ छिपाए, कहाँ छिपाए, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन इतने चक्कर में एक भगवान उठते हैं और कहते हैं मुझे एक जगह याद आ गई, मुझे एक जगह पता है जहाँ पे इंसान कभी भी जाने के बारे में नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा वहाँ जाने के बारे में, और वो शक्ति को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। तो सब भगवान बोलते हैं ऐसी कौन सी जगह है? तो वो भगवान बोलते हैं हम एक काम करते हैं, इंसान के अंदर उस शक्ति को छिपा देते हैं। इंसान पूरी दुनिया ढूंढेगा, पूरी दुनिया ढूंढेगा, लेकिन कभी भी अपने अंदर झांककर नहीं देखेगा। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है, भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति को छिपा दिया है। उस शक्ति को अगर हम बाहर निकालते हैं, उसकी ताकत को अगर हम बाहर निकालते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी।
और जैसे मैंने कहा 50 साल का इनकम 5 साल में चाहिए, 5 साल में नहीं, आप 4 साल में भी कमा सकते हो। आपके सामने खड़ा ये इंसान कुछ साल पहले खाने के लाले थे, इस इंडस्ट्री में आज आ गया, आज महीना 16 लाख, 6 महीने का 1 करोड़, साल के मैं 2 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ TDS कट करके। ये मेरी ताकत है, इस इंडस्ट्री की ताकत है। इस ताकत को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों को अलग अलग टाइप के गॉगल पहना दिए, किसी को नीला पहना दिया, किसी को हरा पहना दिया, किसी को लाल पहना दिया, और तीनों को लेके दीवार के सामने लेके गए, दीवार के सामने लेके गए, और दीवार का कलर कौन सा है? सफेद। दीवार का कलर सफेद है और तीनों के कलर गॉगल के कलर अलग अलग है, नीला, पीला और हरा। अभी जो नीला गॉगल वाला है वो क्या कहेगा? दीवार कौन सी है? नीली। पीला वाला कहेगा दीवार कैसी है? पीली है। हरा वाला कहेगा दीवार कैसी है? हरी है। लेकिन एक्चुअली दीवार कैसी है? सफेद है। अभी ये तीनों को भी मालूम है, हमने गॉगल पहना है इसलिए हमें दीवार ऐसी दिख रही है, शायद दीवार का कलर कैसे अलग है, लेकिन हमने गॉगल पहना है। लेकिन यही गॉगल उसने 1 मिनट के बाद 10 मिनट पहना, वैसे 1 घंटा पहना, 10 घंटा पहना, 1 महीना पहना, 1 साल तक उसने गॉगल ही नहीं उतारा, तो क्या होगा मालूम है? कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि पूरी दुनिया नीली ही है, पूरी दुनिया हरी ही है, पूरी दुनिया लाल ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है, क्योंकि ये भूल गया अभी मैंने गॉगल लगाया करके। अब उसके दिमाग में क्लियर कट यही है कि दुनिया ऐसी ही है, रियलिटी अलग है, लेकिन इसके दिमाग में रियलिटी क्या हो गई? अलग। अब उस गॉगल के साथ जो सेट हो गया, जिसको लगता है मेरा चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है यार मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, कुछ हटके नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अलग करना है, अगर उसे लग रहा है जिंदगी में बदलाव लाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसे खुद को याद दिलाना पड़ेगा, भैया मैंने कोई तो गॉगल है पहना है, गॉगल को निकालो, पता चलेगा अरे रियलिटी अलग है, दीवार सफेद है। ये गॉगल निकालना मतलब क्या है? तो हम बचपन से जहाँ पढ़े हुए हैं, जिस हिसाब से एजुकेशन दिया है, जिस माहौल में पड़े बड़े हैं, वहाँ पे हमें पता है कि मैं महीने का 20,000 के ऊपर नहीं कमा सकता, 25,000 के ऊपर तो मैं कमा ही नहीं सकता। मेरे खानदान में आज तक 50,000 रुपये महीने के ऊपर किसी ने कमाए नहीं, मैं नहीं कमा सकता हूँ, मैं नहीं कमा सकता हूँ। ये जो गॉगल पहना है ना हमने कि ये इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, उसको निकालो और देखो इस इंडस्ट्री में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो महीने का 1 लाख कमाते, 2 लाख कमाते, 5 लाख कमाते, 10 लाख कमाते, 15 लाख रुपए कमाते। ये अगर कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो 100%, क्योंकि वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही सिस्टम, वही सब कुछ, वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उनके लिए जो है, वही इंडस्ट्री आपके लिए भी वही है। सिर्फ करना क्या है? सिर्फ अगर आपको लगता है मुझे जिंदगी में बदलाव लाना है, कुछ बदलाव लाना है, कुछ हटके करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपकी सोच, गॉगल मतलब क्या है? सोच। आपको सोच को क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच को बदलना पड़ेगा। और सोच को बदलने के बाद अगर आपको लगता है मुझे सक्सेसफुल होना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो हमारे हिसाब से हमारा रोल मॉडल है, जो हमारे हिसाब से सक्सेसफुल इंसान है, जो हमें जो लगता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो किसी एक व्यक्ति को आपको चुनना है जो आपके हिसाब से इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। और वो जो कहता है, जैसे कहता है, उसको 100% क्या करना है? आपको फॉलो करना है। देखो, हम हमारे बिजनेस में, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं मेरे बिजनेस टीचर के बिजनेस में मैं ओके हूँ, अगर मैं बिजनेस हूँ तो मेरे इंडस्ट्री में मैं ठीक हूँ, मैं मेरे बिजनेस में जहाँ मैं काम करता हूँ उसमें मैं ओके हूँ। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना नेटवर्क मार्केटिंग, ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ी हटके है। मैं बाहर क्या हूँ, इससे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, तो यहाँ सक्सेसफुल कौन है? ये बंदा, उसको फॉलो करो। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि मेरा एजुकेशन इतना, इसका इतना ही है, मेरा ये ऐसा है, इसका ये ऐसा ही है। देखिए, ये अगर आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे एजुकेशन कोई ज़्यादा मायने रखता ही नहीं है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है मायने ही नहीं रखता है, आपकी उम्र क्या है मायने ही नहीं रखता है। ये इंडस्ट्री ऐसी है यहाँ पे अनपढ़ लोग भी महीने का 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, सही निशाने अंगूठा लगाते हैं। जहाँ पे 1 लाख रुपए की सैलरी लेने के लिए सीखे हुए होशियार लोगों को पूरे महीना भर घिसना पड़ता है,
बॉस के सामने हाजी हाजी करना पड़ता है। और यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अंगूठा भी 72 महीने का 10-10 लाख कमाता है। यहाँ पे 70 साल की उम्र वाला भी 15 दिन का 10-10, 15-15 लाख रुपए कमाता है। जबकि वहाँ पे बाहर अगर देखते हैं 60 के बाद रिटायर समझा जाता है, वो आदमी आराम करता है। और यहाँ पे कहने का मतलब ये इंडस्ट्री अलग है, हटके है, इसे हमें समझना पड़ेगा, इसे हमें सीखना पड़ेगा। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, हमारे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि रोल मॉडल मतलब यार मुझे इसको देखने के बाद लगता है मुझे इसके जैसा बनना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो किसी एक को आपको क्या करना है? फॉलो करना बहुत जरूरी है। बराबर है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, भगवान विष्णु सबको पता है, और भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए थे। एक था श्री कृष्ण और दूसरे थे प्रभु रामचंद्र। मतलब भगवान एक है विष्णु, अवतार 2, श्री कृष्ण और प्रभु रामचंद्र। बराबर है। अभी प्रभु रामचंद्र जी के भक्त कौन थे? वो थे हनुमान। और श्री कृष्ण जो है, इनके भक्त कौन थे? अर्जुन। बराबर है। अभी देखिए, भगवान एक ही है, भक्त दोनों अलग है। बराबर है कि नहीं? देखिए, श्री कृष्ण के अर्जुन है, प्रभु रामचंद्र जी के हनुमान है। अब ये दोनों में फर्क क्या, भक्त में फर्क क्या है? देखो, जब भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे बाण मारना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है, तो पहले अर्जुन सवाल पूछता था क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। और फिर श्री कृष्ण से बताते थे कि ऐसा है, वैसा है, वैसे बहुत सारी, वो धर्मनिवादी का रस्ते महाफलेषु कदाचन वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, मतलब बहुत कुछ बातें करने के बाद जब श्री कृष्ण इतनी सारी बातें करता था, फिर अर्जुन कन्विंस होता था। कन्विंस होने के बाद वो बाण लगाता था। मतलब जो श्री कृष्ण कहता था वो अर्जुन करता था, लेकिन कब? बहुत सारे सवाल पूछने के बाद। यहाँ उल्टा है। प्रभु रामचंद्र जी जब अर्जुन यहाँ हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान जी आपको ये करना है, तो एक ही बोलता था जय श्री राम, और सीधा करता था। क्यों करना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी ने बोला करना है, जय श्री राम। अभी देखिए, जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया, और मूर्छित होने के बाद उसे संजीवनी चाहिए, कहाँ मिलेगी? 7 समंदर पार जाना पड़ेगा। और 7 समंदर पार जाने का इतना एक्सपीरियंस किसी के भी पास नहीं था, हनुमान के पास भी नहीं था। फिर भी जैसे प्रभु रामचंद्र जी को लगा कि हनुमान जी जा सकते हैं, उन्होंने हनुमान से कहा कि आपको संजीवनी लानी है, तो उन्होंने एक ही कहा जय श्री राम। अभी देखो, इसके पहले 7 समुद्र पार करने का एक्सपीरियंस नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैंने हवा में जंप लगा दिया और बीच में थक गया, नीचे गिर गया, तो नीचे कितनी बड़ी बड़ी फिश होगी, मेरा तो कार्यक्रम हो सकता है, मेरा तो प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने एक ही सोचा, भगवान ने कहा है ना जाना है, जय श्री राम। उन्होंने छलांग लगा दी। इसके पहले 7 समंदर पार करने का कोई एक्सपीरियंस उनके पास था नहीं, लेकिन गए। वहां जाने के बाद और एक प्रॉब्लम आ गया, संजीवनी कौन सी समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। बराबर, पूरा पर्वत ही उठा के लेके आए, और पर्वत उठाने के बाद उसमें से संजीवनी निकाल के लक्ष्मण को बचाया। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो एक जो है श्री कृष्ण के भक्त अर्जुन, वो हर बार क्या बोलता था, क्यों करना है। और प्रभु रामचंद्र जी का जो भक्त है हनुमान, वो एक ही कहता था जय श्री राम। और इस चक्कर में हुआ क्या, पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाइए आपको अर्जुन का कहीं पे भी मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन हर गली में आपको हनुमान का मंदिर जरूर मिलेगा। वैसे दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, इसमें भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपका भी 10 लाख का, 15 लाख का, 16 लाख का मंदिर बनाना है, आपको भी सक्सेसफुल होना है, तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जय श्री राम। आपका सीनियर अगर बोलता है ना तुझे ये करना है, ऐसे करना है, 100% फॉलो करो। खुद का दिमाग नहीं लगाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ मुझे पता है, अगर बोलते हैं ना हाँ मुझे पता है, आपको कहा गया ऐसे करो, नहीं एक काम करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, नहीं चलेगा। अगर वो बंदा सक्सेसफुल है, अगर वो बंदा आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली पैसे कमा रहा है, अपनी करियर बना चुका है, तो वो जो कहता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। और बहुत बार तो लोग क्या है, तो काम करना है, अभी अलग इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम करना है, करियर करना है, सक्सेसफुली बनना है, तो लेकिन लोग क्या है, तो लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, इसमें हमें अटकना नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग है, थोड़ी हटके है। लोग जो है ना, लोग आप जब अलग काम करना शुरू करेंगे, लोग बोलेंगे यार ये क्या काम कर रहा है। लोग क्या करेंगे, ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, आपने अगर 1 करोड़ रुपए कमा लिए, और 1 करोड़ रुपए कमाने के बाद अगर पैदल जाने लगे रास्ते से, लोग क्या कहेंगे मालूम है, 1 करोड़ कमाए लेकिन सुधरा नहीं, अभी भी क्या है, पैदल जा रहे हैं, कहेंगे कि नहीं कहेंगे।
मतलब 1 करोड़ कमाए, पैदल जा रहे तो भी लोगों को प्रॉब्लम है। अच्छा 1 करोड़ रुपए कमाए, आपने एक घोड़ा ले लिया, मस्त भारी वाला व्हाइट पांडा घोड़ा ले लिया और उसके ऊपर बैठ के टक 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 आप घोड़े पे जाने लगे। लोग क्या बोलेंगे मालूम है? इस पे 1 करोड़ क्या कमा लिए, इसको अभी मस्ती आ गई, अभी घोड़े पे जा रहा है। पैदल जा रहे तो भी प्रॉब्लम, घोड़े पे जा रहे तो क्या करेंगे, कहेंगे इसको मस्ती आ गई, बराबर कि नहीं? तो चलो अभी एक काम करते हैं, आपने 1 करोड़ कमाए, 40 लाख रुपए की मर्सिडीज कार आपने ले ली और मर्सिडीज कार में जाने लगे। लोग क्या कहेंगे मालूम है? 1 करोड़ क्या कमा ले, इसको अभी चर्बी आ गई, अभी 40-40 लाख की गाड़ी उड़ा रहा है। मतलब क्या है? आप पैदल चलो तो भी प्रॉब्लम है, घोड़े पे जाओ तो भी प्रॉब्लम है, 40 लाख की गाड़ी पे जाओ तो भी प्रॉब्लम है, कुछ करो तो भी प्रॉब्लम है, कुछ ना करो तो भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो एक ही बात ध्यान में रखना, आज के बाद सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो, कुछ भी ध्यान मत दो कि लोगों का काम ही कहना है। सोचो एक मंदिर है और मंदिर के पास एक बहुत अच्छी वाली भारी वाली इंपोर्टेड कार आ गई। एक मंदिर है, मंदिर के सामने एक बहुत भारी वाली इंपोर्टेड कार आ गई, कार में से एक सूट बूट वाला आदमी नीचे उतरा, उसके हाथ में ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस लेके वो भगवान के पास गया, भगवान का दर्शन किया, सूटकेस खोला और उसमें से लगभग करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए निकाल के वो जो डोनेशन बॉक्स होता है ना, दान पेटी मंदिर के सामने डोनेशन बॉक्स, उसमें 1 करोड़ रुपया डाल दिए। जैसे 1 करोड़ रुपए डाल दिए, बाजू में लोग खड़े, लोग क्या सोचेंगे? 2 नंबर वाला है इसलिए इतना पैसा डाल। क्या सोच रहे? 2 नंबर वाला है। अभी ये गाड़ी वाला चला गया, थोड़ी देर के बाद ऐसे ही दूसरी इंपोर्टेंट कार वाला आ गया, सूटबूट में आ गया, उसके हाथ में भी ब्रीफकेस है, वो आ गया भगवान के पास आ गया, भगवान से दर्शन ले लिए, सूटकेस नीचे रखा, लोगों को लगा भी सूटकेस खोलेगा, उसने सूटकेस नहीं खोला, खिस्से में हाथ डाला, 1 रुपया निकाला, डोनेशन बॉक्स में डाला, दर्शन लेने लगा। लोग क्या सोचेंगे मालूम है? कंजूस है साला, 1 ही रुपया डाला। मतलब 1 करोड़ डालोगे तो भी प्रॉब्लम है, 1 रुपया डालोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एक बात ध्यान में रखना, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम कहने का ही है और हमारा काम है अच्छी आदतें डालना। हमें रुकना नहीं, हमें थकना नहीं है, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमें अगर 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना है तो हमें अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी, काम करने की आदतें डालनी पड़ेगी, सुबह 6 बजे उठना है तो उठने के लिए आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, सुबह 6 बजे उठना है, अलार्म तो लगा देते हैं 6 बजे उठना है, लेकिन जैसे 6 बजे का अलार्म होता है ऐसे नींद में हाथ थोड़ा सा दूर करते हैं और क्या करते हैं, अलार्म बंद करते हैं, वापस सो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, एक छोटा सा मंत्र देता हूँ। करना क्या है, बस कुछ ही नहीं है। 6 बजे उठना है ना, तो 6 बजे का भी एक अलार्म लगाओ और 6:05 के बाद का एक अलार्म लगाओ। तो अलार्म 6 का भी अलार्म लगाना है, 6:05 का भी एक अलार्म लगाना है, बराबर है। अभी देखो सुबह 6 बज गए, अलार्म बज गया, तो हमारी आदत क्या है, हाथ लंबा करो और अलार्म को क्या कर दो, बंद कर दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 6:05 में दूसरा अलार्म होने वाला, आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट आपको तो भी रिलैक्स होना है, थोड़ा सा अंगड़ाई लेना है, ये वो जो भी आपको करना है कर लीजिए। 6:05 के बाद दूसरा अलार्म होता है, आपको फटाक से उठना है, आपको फटाक से उठना है। और फिर भी 6:05 बाद का अलार्म है, फिर भी आपको अगर लगता है ना कि मुझे अलार्म बंद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलार्म बंद कर सकते हो। लेकिन अलार्म बंद करने के पहले एक काम करना है, बेड से उठ के वहाँ पे आपका जो पैकेट होता है, मनी पर्स होता है ना, उसको निकालना है, उसमें से 500 रुपए की नोट निकालना है, 500 की नोट निकालना है और उसके 4 टुकड़े करना है, 4 टुकड़े कर देना है, फेंकना है। अभी आप आराम से सो सकते हो, आपको सोने के लिए अभी अलाउड है, सो सकते हैं। 6 बजे का अलार्म लगाया, नहीं उठे, 6:05 का आपको उठने के लिए था, आपको सोना ही है, फिर भी सोना है, नो प्रॉब्लम, आप सो सकते हो। सिर्फ एक 500 रुपए का नोट फाड़ दो और फिर सो जाओ। दूसरे दिन फिर से 6 बजे का अलार्म है, फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसा ही करेंगे, बराबर कि नहीं। फिर 6:05 का अलार्म है, अब ऐसा करेंगे क्या, अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है अगर मुझे फिर से इसको बंद करना है तो मुझे 500 रुपए की नोट फाड़नी पड़ेगी। एक बार, सिर्फ एक बार नोट फाड़ के देखो, मैं आपको बोलता हूँ जिंदगी भर आप जो अलार्म लगाओगे ना, 2 अलार्म, वो दूसरा अलार्म कभी आप मिस नहीं करोगे। ये आदत मैंने मेरे खुद के लिए लगाई, जिसकी वजह से आज जो मैं महीना 16 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 6 महीने का 1 करोड़, साल के 2 करोड़ रुपए जो मैं कमा रहा हूँ ना, इसके पीछे यही है, मैंने आदत डाली है। पनिशमेंट बोलते हैं, खुद को पनिशमेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है पनिशमेंट करना। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना यार, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, नहीं मिलती है जिंदगी दोबारा, एक ही बार मिलती है। तो जो भी कुछ करना है ना, आज करना है, अभी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बार बार समय मिलने वाला नहीं है। देखिए एक पिक्चर आया था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपने देखा होगा,
ऋतिक रोशन का पिक्चर है, उसमें लास्ट में एक बहुत ही सुंदर डायलॉग है, मैं कहना चाहूँ, याद आ गया अभी उसके बारे में बोल रही जिंदगी के बारे में। वो बहुत ही सुंदर डायलॉग है कि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से मिलो तुम, खोले अपनी बाहें, हर पल हर एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, तो जिंदा हो तुम। तो दोस्तों यही है जिंदगी, एक बार मिलती है। अगर हमें हमारे सपने हमारे हिसाब से जीना है तो हमारे अंदर की जो बेताबियां उसको हमेशा, हमारे आंखों के अंदर जो हैरानियां उसको हमेशा साथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे करना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ही आता है, मैं कर पाऊंगा क्या, मुझे जमेगा क्या, मुझे तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में मैंने कभी काम नहीं किया, मैं कर पाऊंगा क्या। 100% कर पाओगे, 100% कर पाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की यही खासियत है, यहाँ कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई उम्र का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आने वाला हर एक बंदा 100% सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आपके पेट में आग होनी चाहिए, मुझे सक्सेसफुल बनना है। और सक्सेसफुल बनने के लिए जो करना चाहिए वो करने के लिए आप अगर तैयार है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा जो अपने अंदर डर लगता है ना, उस डर को भगा देते हैं, डर को भगा देना है। चलो मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं कि डर को भगाना है तो कैसे भगाना है। चलो एग्जांपल देते हैं कि शादी है, शादी बराबर की शादी है, दूल्हा घोड़े पे बैठा है, उसके सामने बैंड वाले बैंड बजा रहे हैं, बराबर है, और ऐसे राउंड है, बराबर, राउंड में वो बैंड बजा रहा है। उसके अंदर क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, डांस करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसके अंदर डांस करते कि नहीं करते, उसके अंदर डांस करते हैं। अभी सोचो 10-12 लोग डांस कर रहे हैं। अब ये 10-12 लोगों में से क्या है मालूम है, 2 लोग अच्छे डांसर है, अच्छा डांस करते हैं, मतलब अच्छा है, ठीक है, चल जमता है। लेकिन बाकी 8 वाले क्या करते हैं, 8 वाले लोग हैं, इनको डांस आता है क्या, नहीं आता है। तो ये जो 8 वाले लोग हैं ना, ये 8 कैसे करते हैं, तो कोई ऐसे नागिन वाला डांस करता है, बराबर नहीं, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे कुछ करता है। दूसरा क्या करता है, पतंग खींचने का काम करता है, मतलब अपने तरीके से डांस करते हैं। मतलब जो साइड में लोग खड़े हैं ना, जो डांस नहीं कर रहे, साइड में खड़े हैं, वो देख रहे हैं। अभी देखिए 10 लोग अंदर, 10 लड़के डांस कर रहे हैं, 2 अच्छे डांस कर रहे हैं और 8 आड़े टेढ़े डांस कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, जो बाहर लोग खड़े हैं ये किसको देख के एंजॉय करते हैं, जो 2 अच्छे डांस कर रहे हैं उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं, जो आड़े टेढ़े डांस कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। यस 100% है, जो आड़ा टेढ़ा डांस करता है ना उसको देख के एंजॉय मजा आता है, क्योंकि यार ये ऐसा नागिन कर रहा है, पतंग खींच रहा है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा कर रहा है। मतलब जो डांस कर रहा है उसको अगला स्टेप क्या है उसको खुद को ही पता नहीं है, लेकिन वो एंजॉय करता है। उसको मालूम है मुझे डांस आता नहीं है, डांस नहीं आता है, उसे मालूम है, फिर भी वो क्या करता है, डांस करता है, एंजॉय करता है। क्योंकि वो क्या है, वो ये नहीं सोचता है लोग क्या सोचेंगे, वो लोग गए तेल लेने, बस मुझे डांस करना है, और वो डांस करता है, एंजॉय करता है। और जब डांस करता है तो उसी चक्कर में देखो बाहर जो लोग खड़े हैं ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी है जिनको भी लगता है डांस करना, वो जगह भी ऐसा 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 करते, ऐसा 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 करते, लेकिन अंदर जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते मालूम है, क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग क्या सोचेंगे, इस चक्कर में जिंदगी बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है। लास्ट में आदमी चला भी जाता है, फिर वो डर जो है ना, वो डर जब तक उसको बाहर नहीं निकालता है तब तक उसकी जिंदगी ख्वाहिश रह गई वैसी, बगैर डांस किए वो मर जाता है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में जाने के बजाय डांस करो, घुस जाओ सीधा। लोग क्या कहेंगे देखो मत, डांस करना सीखो। और डांस करने के चक्कर में होता क्या है मालूम है, अभी जो लड़के डांस कर रहे हैं, जो उनको डांस नहीं आता है, दूसरे शादी में थोड़ा पहले से अच्छा डांस करते हैं। पहले इसमें नागिन ऐसे ऐसे आती थी, बाद में पता चलता है नहीं, नागिन एक ही डायरेक्शन में ऐसे घूमती है, उल्टा पुल्टा नहीं घूमती है। पतंग खींचते तो मांझा, अरे मांझा ज्यादा देर तक नहीं खींचते हैं, बीच बीच में ढील भी देना पड़ता है। ऐसे धीरे 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 क्या हो जाते हो, सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। और तीसरे चौथे पांचवें सातवें करते करते 10वें शादी में वो अच्छे डांसर बन जाते हैं। और एक डांस की वजह से जिंदगी में कितना बड़ा, मतलब जो डेवलपमेंट, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाइव एग्जांपल। बड़ौदा की बात है, बड़ौदा की, बड़ौदा में ऐसे ही एक शादी में कुछ लड़के डांस कर रहे थे, कुछ लड़के डांस कर रहे थे, कुछ लोग साइड में खड़े देख रहे थे। और लड़के डांस कर रहे, उसमें से एक लड़का था, दिखने में अच्छा था, लेकिन उसे डांस नहीं आता, अपने अपने स्टाइल से डांस कर रहा था। लेकिन वो डांस करने में ग्रेस जो बोलते हैं ना, ग्रेस,
मतलब ये ऐसा है कि इसको डांस नहीं आता लेकिन सिखाएंगे तो अच्छा कर सकता है। तो ऐसा एक लड़का था जिसे डांस नहीं आता तो कुछ भी उल्टा पुल्टा डांस कर रहा था और बाजू में लोग खड़े थे, वो एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, मजा ले रहे थे। तो बाहर देखने वाले थे, उसमें एक था जिसका नाम था रेमो। आपने नाम सुना होगा, DID के बहुत बड़े जज जो है रेमो, बहुत बड़े डांसर है, कोरियोग्राफर है। तो रेमो ने देखा कि ये जो लड़का है ना, इसे डांस नहीं आता है लेकिन इसके अंदर ग्रेस है, इसको अगर सिखाएंगे तो ये अच्छा डांसर बन सकता है। उन्होंने उसे उठाया, उसे अच्छे तरीके से डांस भी सिखाया, जबरदस्त तरीके से उसे तैयार किया, 6 महीने में तैयार किया। और जैसे DID का पहला कंपटीशन लॉन्च हुआ, डांस इंडिया डांस, उसमें उसने उस लड़के को उतारा जिसका नाम था फैजल। और आपको पता है उस लड़के ने उस साल का टॉप पहला प्राइज जो उसने जीता। मतलब जो लड़का कुछ समय पहले शादी में डांस करता था एंजॉय करने के लिए, वही लड़की की जिंदगी बन गई सिर्फ उस डांस की वजह से। दोस्तों ऐसा ही है, हमें भी क्या करना है, हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, कंपनी के बारे में पता है नहीं है, जो भी है बस घुस जाओ और बताने की कोशिश करो। आपको जैसे जम रहा है करो, कोशिश करो। कोशिश करते 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 एक बार बताओ, दूसरी बार बताओ, तीसरी बार बताओ, चौथी बार बताओ, 10वीं शादी में आप भी परफेक्ट प्लान बताने के लिए तैयार हो जाएंगे, परफेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाएंगे, परफेक्ट सिस्टम को बताने के बारे में तैयार हो। लेकिन घुस तो जाओ, घुस तो जाओ। अगर आप सोचते रहेंगे मुझे डर लगता है, मुझे जमेगा क्या, होगा क्या, तो जिंदगी भर हम ऐसे ही करते रहेंगे, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम हमारे अंदर के डर को भगाते हैं, हम 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा पिक्चर आप देखने गए जो जिंदगी में पहली बार आपने देखा है? कोई भी एक आधा मूवी देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मूवी आपने देखा, थिएटर में गए, 3 घंटे का मूवी पहली बार आपने देखा, और मूवी देख के आप घर से मतलब थिएटर से बाहर आ गए और रास्ते में आपका एक दोस्त मिला और बाहर आते उसने पूछा कहाँ गया था? मूवी देखने के लिए। कौन सा देखा? ये वाला मूवी देखा। अरे वाह, अच्छा चल चाय पीते। दोस्त क्या बोलता है? चल चाय पीते। हम जाते हैं चाय पीने के लिए, और जैसे ही चाय पीने के लिए बैठते हैं तो दोस्त पूछता है हाँ बताओ स्टोरी बता, क्या स्टोरी थी? हम बोलते हैं क्या, अरे 3 घंटे का है, 3 घंटे का, अभी तो मैंने देखा है, मुझे कैसे याद है पूरी स्टोरी? हम ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, सीधा शुरू हो जाते हैं। स्टोरी पहले ऐसे होता है, बाद में ऐसा होता है, नहीं रुक रुक, उसके पहले ऐसा होता है, मतलब आगे पीछे उल्टा पुल्टा करके जैसे एडजस्ट होता है हम स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। उस वक्त हमें टेंशन आता है क्या? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो काम हम एंजॉय करते हैं और जैसे जिस हिसाब से आते हैं बताने की कोशिश करते हैं, और सामने वाला जो है वो भी सुनता है क्योंकि उसने पिक्चर देखा ही नहीं है। जो मैं बताने वाला हूं वही उसके लिए स्टोरी है, बराबर कि नहीं? और उस हिसाब से बताने के बाद जब चाय का बिल देने का समय आता है तो बिल किसे देना पड़ता है? जिसने मूवी देखा है उसी को देना पड़ता है। अच्छा, वो दोस्त कहता है क्या, अरे वाह अच्छा हो गया तूने मुझे स्टोरी बताया, मुझे थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, कितना टिकट था? 400, ये ले 200 रुपए तुझे, मेरा 200 रुपए बच गया। देता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं देता है। उल्टा क्या हुआ, चाय का बिल भी दिया, आधा पौना घंटा स्टोरी भी बताई, सब कुछ होने के बाद हाथ में क्या आ गया? क्या आ गया? कुछ भी नहीं, बराबर कि नहीं? मतलब हम ऐसा काम हमेशा करते हैं, वो भी इंजॉयमेंट करते हैं कि जिसमें से हमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम करते हैं। क्यों करते हैं मालूम है? क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमें डर नहीं लगता है। बस यही है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक 10-15 पन्ने का बिजनेस है ये। 10-15 पन्ने के बिजनेस को आप बताना शुरू करो, बस बताना शुरू करो, थोड़ा आगे पीछे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जैसे स्टोरी बताते समय आप एंजॉय करते हो ना, उसी हिसाब से ये जो बिजनेस के बारे में बात करते हो तो एंजॉय करना शुरू करो। मैं आपको बोलता हूं कि जो मूवी आप कितनी स्टोरी बताने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपके बिजनेस की स्टोरी बताना आप शुरू करो, आपको 50,000 मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 8 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, महीना 16 लाख आप कमा सकते हो, महीना 16 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आएगा, 100% आएगा। सिर्फ बोलना शुरू करो। एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जन गण मन, हमें सबको याद है कि नहीं है? क्यों याद है? बचपन से कई बार हमने बोला है, कई बार हमने दिल से बोला है, बराबर कि नहीं? रात को 2 बजे भी बटन दबाओ फिर भी हम लोग जन गण मन आराम से बोल सकते हैं। ये इसलिए हुआ कि हमने बार बार उसको बोला है, हमने याद किया है। तो एक जन गण मन हम कभी भी बोल सकते हैं, तो वैसे हम हमारे बिजनेस के बारे में बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 100% बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान में रखना है कि अगर हम 15 पन्ने, ज्यादा से ज्यादा 15-16 पन्ने होते, 15-16 पन्ने अगर हम ठीक से याद करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में इतिहास गवाह है, नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में इतिहास गवाह है। जिसने मुंह खोला है उसने राज किया है,
जिसने जिसने मुंह खोला है ना, उसने राज किया है, और उसने जितने सारे सपने देखे सारे के सारे सपने पूरे किए हैं। इसलिए जरूरी है कि हमें सीखना है, हमें मुंह खोलना है, हमें बोलना है। लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में हमें अटकना नहीं है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीते, वो बिल्कुल सच है। डर के आगे 100% जीते, हम 100% जीत सकते हैं। सिर्फ हमें क्या है तो उसके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, बराबर कि नहीं। जो डायमंड होता है ना, डायमंड का रॉ पत्थर अगर आप देखोगे ना, तो रास्ते में अगर पड़ा है तो कोई उठाएगा भी नहीं शायद, या कोई उसे ठोकर भी मारेगा शायद। कोई कहेगा अच्छा दिखता है, चलो पेपर वेट करके इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसी डायमंड को अगर कट करते हैं, पॉलिश करते हैं, घिसते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो उसमें से एक ऐसा डायमंड बाहर आता है जो शायद इतनी कीमत हो सकती है कि शायद हम खरीद ही ना पाए। लेकिन उस डायमंड को डायमंड बनने के लिए बहुत सारी जगह पे कट होना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, ग्राइंड करना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों हम लोग डायमंड है, हम भी डायमंड है। हम तो किसी डायमंड, ऐसे हजारों डायमंड हम खरीद सकते, इतने अंदर ताकत है। और भगवान ने हमारे अंदर तो शक्ति को भी छिपा दिया है। सिर्फ हमें एक ही बात ध्यान में रखना है, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे मेरे अंदर से कुछ ऐसी चीजें जिसके निकालना पड़ेगा, कुछ बातों को कट करना पड़ेगा, कुछ बातों को पॉलिश करना पड़ेगा, कुछ जगह पे घिसना पड़ेगा। और जब तक मैं घिसने के लिए तैयार हूं, जब तक ग्राइंड करने के लिए तैयार हूं, जब तक मैं पॉलिश करने के लिए तैयार हूं, दोस्तों आप इतने जबरदस्त तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। और जब परफेक्ट बन जाएंगे, फिर वो देखिए जो सपने आपने बचपन में देखे थे, अभी देखे थे, वो सारे के सारे पूरे करने की ताकत ये इंडस्ट्री रखती है, ये इंडस्ट्री रखती है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल, अरुणिमा सिन्हा नाम सुना होगा आपने, यूपी की एक लड़की वॉलीबॉल प्लेयर थी, आपने सुना होगा वॉलीबॉल प्लेयर लड़की, बराबर कि नहीं है। ये जो है माउंट क्लाइंबर, बराबर कि नहीं, ये वॉलीबॉल प्लेयर, एक एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट की वजह से थोड़ी सी उसके पीछे स्टोरी है। आप अरुणिमा सिन्हा करके, अगर आप इंक करके नाम है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको स्टोरी मिलेगी। उसके बारे में 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल प्लेयर थी और खेलने के बाद वो शाम को घर पे जा रही थी। एक एक्सीडेंट के चक्कर में लोग, कुछ लड़के उसको उठा के फेंक देते हैं और उसके चक्कर में उसकी एक टांग कट हो जाती है, एक टांग कट होते हैं, रेलवे से फेंक देते हैं, एक टांग कट हो जाती है। एक टांग कटने के बाद अभी क्या करना है, वो माउंटेनियरिंग भी करती थी। तो उसके जो गाइड है, गाइड कहते हैं कि अरुणिमा अभी इसके आगे तू माउंट क्लाइंब नहीं कर सकती है, ये काम तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वो डिसाइड करती है कि अगर मेरे गाइड मुझे कहते कि ये काम तुझे छोड़ना पड़ेगा, अब तो मैं ऐसे ही करूंगी जो अब तक किसी ने किया नहीं है। और उसने खुद को इतना तैयार किया, ध्यान में रखना उसकी एक टांग नहीं है, आर्टिफिशियल टांग उसने लगाई है। और उसने एक ऐसा काम किया, दुनिया में सबसे पहली ऐसी लड़की बनी वो जिसने एवरेस्ट को क्लाइम किया। एवरेस्ट में अच्छे लोग नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे लोग बीच तक जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर तक पहुंचते नहीं, बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। और अरुणिमा सिन्हा जिसकी एक टांग नहीं है, इस लड़की दुनिया की पहली है जिसने ये माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। और सिर्फ माउंट एवरेस्ट नहीं है तो पूरी दुनिया के बाकी 6 सबसे बड़े पीक जो है उसे भी उसने अचीव कर लिया है। और ऐसा करने वाली पूरी दुनिया में अरुणिमा एकलौती लड़की, अरुणिमा एकलौती लड़की। तो कहने का मतलब दोस्तों है कि उसने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर आप देखोगे तो इस इंटरव्यू में कहा था कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, आदमी विकलांग मन से होता है, मन से। अगर मन उसका स्ट्रांग है, बॉडी कितनी भी प्रॉब्लमेटिक हो, आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर हमारी बॉडी भी फिट है, हमें हमारे सपने भी पूरे करने हैं, सपने हमारे खुद के हैं, तो क्या हम सक्सेसफुल बन सकते कि नहीं बन सकते। एक अरुणिमा सिन्हा एक टांग पे अगर एवरेस्ट सर कर सकती है, हमें तो एवरेस्ट सर करना है, इतना बड़ा काम नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, 5 साल तक बार बार लगातार हमें क्या करना है, काम करते रहना है। काम करते रहोगे 100% हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो सक्सेसफुल होना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो यहाँ पे हमें फोकस काम करना पड़ेगा। अभी काम तो करना है लेकिन फोकस काम करना जरूरी है। फोकस मतलब कैसे, देखो हम स्कूल में गए थे, स्कूल में हमें क्या सिखाया गया, या हमने खेल खेला है, या जैसे हम लोग मेले में जाते थे तो बचपन में हमने खेल खेला हो, कौन सा, मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं ना, बिलोरी जिसको बोलते हैं, बिलोरी, बराबर। तो बिलोरी, इसको क्या करते हैं, ऐसे बिलोरी को पकड़ते हैं, नीचे कागज पकड़ते हैं, बराबर, बिलोरी। तो सूरज की किरणें क्या होती है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर आती है, वो सारी किरणें मिला के एक पावरफुल किरण बनती है। नीचे कागज रखो, कागज जल जाता है, घास रखो, घास जल जाता है। तो ये पावरफुल किरणों की वजह से कागज जल जाता है, बराबर है। लेकिन ये मैग्नीफाइंग ग्लास अगर हम हिलाते रहेंगे तो क्या होगा, 1 साल भर भी पकड़ेंगे तो भी कागज जलना तो दूर, कागज गर्म भी नहीं हुआ, घास जलना तो दूर, घास गर्म भी नहीं हुआ। ये घास जलता क्यों है, कागज जलता क्यों है, क्योंकि फोकस है, इसलिए होता है। तो सक्सेसफुल अगर होना है तो खुद
खुद के साथ कमिटेड रहना जरूरी है, फोकस रहना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देवों का राजा कौन थे? इंद्र थे। इंद्र के पास एक आसन था जिसका नाम था इंद्रासन, जिसका नाम था इंद्रासन। और बहुत सारे लोग क्या सोचते थे, क्या सोचते थे बहुत सारे लोग कि मुझे इंद्र का आसन चाहिए। देव भी सोचते थे मुझे एक दिन इंद्र के आसन पे बैठना है, दानव भी बोलते थे एक दिन मुझे इंद्र के आसन पे बैठना है। लेकिन सबकी मजबूरी एक थी कि कोई भी इंद्र के साथ लड़ाई करके जीत नहीं सकता था, क्योंकि इंद्र के पास एक अस्त्र था जिसका नाम था वज्र। और वज्र में इतनी जबरदस्त ताकत थी, जिसका नाम लेके फेंक दो वो खत्म हो जाता। तो एक दिन क्या होता है, एक ऋषि जी सोचते हैं इंद्र के साथ लड़ाई करके तो कुछ होने वाला नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, देवों का देव कौन है? महादेव। मैं महादेव को प्रसन्न करता हूँ, महादेव को प्रसन्न करता हूँ। और महादेव अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो प्रसन्न हो गए तो मुझे पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा मुझे इंद्र का आसन चाहिए। और वो ना तो बोल नहीं सकते। तो ये जो ऋषि जी है ये तपस्या करने के लिए बैठ गए। कई सालों तक उन्होंने तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की। और जैसे ही तपस्या पूरी होने में है, तपस्या पूरी होने आ गए, इंद्र का आसन क्या होने लगा, डोलने लगा, इंद्र का आसन हिलने लगा। और जैसे ही इंद्र का आसन हिलने लगा, इंद्र को समझ में आया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अंतर्यामी थे, आंखें बंद की, पता चला एक ऋषि जी तपस्या करने बैठे हैं। अगर ये तपस्या पूरी होती है तो अभी हमारा आसन तो गया, इंद्रासन मेरा अभी गया। तो अभी ये इंद्र जो ऋषि जी उसकी तपस्या भंग करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक अप्सरा जो है उसका मेन का, उसे कहा गया क्या कि तुझे जाके उस ऋषि की क्या करना है, तपस्या क्या करना है, भंग करना। मेन का बहुत ही खूबसूरत थी, सुंदर थी। वो गई, ऋषि जी ऐसे तपस्या कर रहे थे, वो उसके कानों के पास गई और उन्होंने मीठी आवाज में कहा हेलो। इतनी मीठी आवाज सुनने के बाद ऋषि जी ने आंखें खोली, देखा तो सामने बहुत ही खूबसूरत अप्सरा है। इतने सालों की तपस्या है, सामने अप्सरा है। फिर भी उन्होंने सोचा तपस्या थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले अप्सरा की तरफ देखते हैं। उसके पीछे पीछे गए, 2 दिन के बाद पता चला ये तो मायावी है, गायब हो गए। लेकिन उस चक्कर में क्या हो गया, हजारों साल की उसकी तपस्या भी क्या हो गई, गायब हो गई। वैसे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, सक्सेस मिलना शुरू होता है, हमें लगता है अभी मैं लीडर बन गया हूँ। और तब मार्केट में कई नई नई अफसर है, नई नई कंपनी आती है, नई नई अफसर आती है। और ये जो अफसर आती है ना, दूर से बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अफसर, दूर से हो कहती है हेलो। और जैसे दूर से हेलो बोलती है, हम बोलते हैं यार मजा आएगा चलो। अब ये अफसर है, दूर से अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, ये उसके पीछे पीछे जाता है और 2 दिन के बाद पता चलता है वो तो मायावी है, गायब हो गए। अभी वो तो गायब हो गए, ये फिर से आता है, तब तक क्या होता है मालूम है, तब तक प्रॉब्लम ये होता है कि डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर से चला जाता है, सीनियर का कॉन्फिडेंस भी उसके ऊपर से चला जाता है, खुद का कॉन्फिडेंस भी खुद के ऊपर से चला जाता है। इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी क्या है, एक ही जगह पे फोकस करके काम करना जरूरी है। अगर हम जब मारे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाते रहेंगे तो इस चक्कर में हो क्या रहा है, हम सिर्फ खुद के जिंदगी के साथ नहीं खेल रहे, हम सिर्फ खुद की जिंदगी के साथ नहीं खेल रहे, एक याद करना है हम हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ भी खेल रहे हैं, उनके करियर के साथ भी खेल रहे हैं। और हमारे बच्चों के करियर के साथ खेलने का हमें कोई हक नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। तो जहां भी कर रहे हैं फोकस करके काम करना बहुत जरूरी है। एक आदमी क्या होता है, वो कई सारे बिजनेस करता है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है, साधु महाराज के पास जाता है, कहता है साधु महाराज मुझे सक्सेसफुल होना, मुझे सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, मैंने कई सारे बिजनेस किए लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो साधु महाराज पूछते हैं कि तूने क्या क्या बिजनेस किया, तो वो कहता है कि मैंने किराना का दुकान भी डाला था, मैंने कपड़े का दुकान भी डाला है, आटे की चक्की भी है, मैंने लॉन्ड्री भी शुरू की थी, बेकरी, बहुत सारे बिजनेस किए, 3 साल में मैंने बहुत सारे बिजनेस किए लेकिन मुझे सक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। साधु महाराज बोलते एक काम करो, कल सुबह 10 बजे आ जाओ, मैं तुझे सोल्यूशन बताता हूँ। दूसरे दिन सुबह ही साधु महाराज की झोपड़ी के पास आता है, तो देखता है तो साधु महाराज क्या करते हैं, आंगन में छोटे छोटे क्या करते हैं, गड्ढे करते हैं, छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे 30-40 गड्ढे वहाँ पे करते हैं। इतने गड्ढे देखने के बाद इसे आश्चर्य लगता है, वो साधु महाराज से पूछता है कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, तो महाराज बोलते मुझे पानी चाहिए, इसलिए पानी के लिए मैं ये गड्ढे कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे भी पानी नहीं लग रहा है। तो वो महाराज, तो जो आदमी है वो साधु महाराज से कहता है कि ऐसे कैसे पानी लगेगा, आपको एक ही जगह पे खोदना पड़ेगा, एक ही जगह खोदोगे तो ही पानी लगेगा। अभी इतने सारे गड्ढे आपने किए, वही गड्ढे अगर एक जगह पे किए होते तब तक आपको पानी लगता है, पानी लग जाता था। साधु महाराज उससे कहते मैं यही बात तुझे कहना चाहता हूँ, तूने इतने सारे बिजनेस अभी तक किए 3 साल में, एक ही बिजनेस को अगर 3 साल करता तो अभी तक तो तू बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता। तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें फोकस के साथ एक जगह पे बार बार लगातार हमें काम करना है। और मैंने कहा, बार बार कहता हूँ कि
कि 50 साल का पैसा अगर 5 साल में कमाना है तो 5 साल हमें फोकस के साथ काम करते समय मार्केट में कई सारे अवसर आएंगे, कई सारे हलो 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 आपके साथ होगा, लेकिन कहीं पे भी देखना नहीं, खुद के साथ कमिटेड रहो, खुद के साथ कमिटेड रहो। और काम करते समय आपको बहुत सारे लोग ताने मारेंगे, बातें करेंगे, कुछ बोलेंगे, ध्यान मत दो, क्योंकि आपका फोकस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको पता है, उसे पता नहीं है। बराबर कि नहीं? अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ से 10 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना है, यहाँ से 10 किलोमीटर आपको पैदल चल जाना है, 10 किलोमीटर जाओ, वहां पे एक कार खड़ी है जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए की न्यू ब्रांड कार खड़ी है वहां पे, आप पैदल चल के जाओ, पैदल चल के जाओ, गाड़ी आपकी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पैदल चल के जाना है 10 किलोमीटर, कितना लोगों, चलो ऐसा पकड़ते 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा आपको पैदल चल के जाना है, जाएंगे आप पैदल? कितने लोग जाएंगे पैदल? हाथ ऊपर करिए, सब लोग जाएंगे, बराबर है। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपको 2 घंटा पैदल चल के जाना है, 10 किलोमीटर, 40 लाख की गाड़ी आपकी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको उल्टा जाना है, ऐसे चल के जाना है, कितने लोग जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? आप नहीं? अच्छा क्यों नहीं जाएंगे? देखो मैंने क्या कहा, अगर आप 2 घंटा पैदल चल के जाते हो, गाड़ी आपकी 40 लाख की गाड़ी आपकी, आपको उल्टा चल के जाना है, उल्टा चल के जाओ तो क्या होगा? 2 घंटे के बजाय 3 घंटे लगेंगे, लेकिन 3 घंटे के बाद 40 लाख की गाड़ी मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली? 100% मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। लेकिन आप मुझे बताओ, जैसे आप उल्टा चलना शुरू करोगे क्या हो जाएगा? रास्ते में जो भी आपको मिलेगा क्या करेगा? वो ताने मारना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। वो क्या कहेगा? भगवान ने सबको यहाँ आंखें दे दी, ये उल्टा कैसे चल रहा है? अगर नजदीक वाला कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, वो क्या करेगा? सुन के देखेगा, यार इसने शराब तो नहीं पी है, करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा, बराबर कि नहीं? लोग ताना मारना शुरू करेंगे, लोग, क्योंकि लोगों को एक बात पता है, सब ऐसे चलते हैं, ये आड़ा चल, लेकिन हम उल्टा क्यों चल रहे हैं? हमें पता है, उसको पता नहीं है, जो ताने मार रहे हैं उसको पता नहीं। मुझे क्या मालूम है? 3 घंटे के बाद 40 लाख की गाड़ी मेरी है, आधा घंटा खत्म हो गया, अभी 2.5 घंटे के बाद 40 लाख की गाड़ी मेरी है, ये मुझे पता है। जो लोग ताने मार रहे हैं ना, उनको पता नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, उल्टे चलते समय पैरों में मोच आएगी कि नहीं आएगी? तकलीफ हो सकती है कि नहीं हो सकती है? खून निकल सकता है कि नहीं सकता है? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लेकिन दिमाग पे एक बात क्लियर है, भैया अभी 1 घंटा हो गया, अभी 2 ही घंटे बाकी है, 2 घंटे के बाद 40 लाख की गाड़ी मुझे मिलने वाली है। और रास्ते में लोग तो है सोच मारने वाले, बराबर है कि नहीं? निगेटिव लोग होते हैं ना, बातें करने वाले, उल्टी पुल्टी बातें करते रहेंगे, लोग आपके बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे, आप करो तो भी बोलते हैं, ना करो तो भी बोलते हैं। अभी तो उल्टा चल रहे हैं, फिर तो उनको चांस है, वो आपको बोलते रहेंगे, बराबर है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ताने मारते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते अभी 2 घंटे हो गए, थोड़ा तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन दिमाग में एक बात क्लियर है, अभी 1 ही घंटा बचा है, 1 घंटे के बाद 40 लाख की गाड़ी मेरी होने वाली, 3 घंटे पूरे हो गए, 3 घंटे पूरे हो गए, आप गाड़ी के पास पहुंच गए, गाड़ी को आपने हाथ लगाया, अभी 40 लाख की गाड़ी आपकी हो गई। बस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, बस स्टार्टर मारो, एसी स्टार्ट करो, खुद की गाड़ी में ऐसा एसी का स्मेल लेके देखो, बहुत मजा आता है। खुद की गाड़ी में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, खुद की गाड़ी में, दूसरे की गाड़ी में तो आप कई बार बैठे, खुद की गाड़ी में बैठ के ऐसा एसी का स्मेल लो, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत मजा आता है। अभी चलो 40 लाख की गाड़ी अपनी हो गए, गाड़ी को मोड़ो और हम घर की तरफ निकले, तो रास्ते में कुछ लोग होते हैं, क्या करते हैं? लिफ्ट मांगते कि नहीं मांगते? लिफ्ट मांगने वाले लोग मिलते कि नहीं मिलते? ये कौन होते हैं मालूम है? ये वही लोग होते हैं कि जब हम लोग हमारे टारगेट की तरफ जाते हैं ना, तो चोंच मारने का कार्यक्रम करते हैं, चोंच मारते हैं, तकलीफ देते हैं, ताने मारते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हमारे पास बाद में क्या होते हैं, भैया मुझे वहां तक छोड़ना, मुझे वहां तक छोड़ दे। ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं तुझे पता नहीं है तू क्या कर रहा है, तू पागल है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हमेशा इतिहास जो है वो पागल लोगों ने ही लिखा है। कुछ हटके अगर किसी ने किया है तो पागल लोगों ने ही किया है, और जो होशियार है वो तो जिंदगी भर सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं, हिस्ट्री लिखने का काम पागल ही करते हैं। 50 साल का पैसा 5 साल में कमाना है, ये कोई होशियार नहीं कर सकता, वो एक पागल ही कर सकता है, क्योंकि उसके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है। आज तक हमने जो नहीं किया है वो करने के लिए खुद को तैयार करना, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे फील्ड पे रह के काम करना, मजा आता है, मजा आता है। और जैसे जैसे सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है ना, बड़े बड़े चेक आना शुरू होता है ना, मजा आता है, बहुत मजा आता है। जब मैं काम करता था ना तो मुझे बड़े बड़े चेक चाहिए थे, तो मैंने कहा मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जाता था, हमेशा कोई आता है तो मैं उससे बोलता था यार बड़ा चेक लाओ, क्या करें? तो उसने मुझे बोला अभी कितना चेक आया,
तो मैंने बोला ये इतना, अच्छा लेके आ। उसने क्या किया, उसको ऐसे सिगरेट जैसे ऐसे राउंड किया और उसने बोला मुझे सूंघो। मैंने सूंघा, कुछ समझ में आया? मैंने बोला कुछ समझ में नहीं आया। बोला ठीक है, इससे बड़ा चेक आने के बाद वापस आ जा। बड़ा चेक आ गया, मैं फिर वापस उसके पास गया और फिर मैंने उससे कहा चेक ये बड़ा वाला। उसने फिर उसको सिगरेट जैसा राउंड किया, उसने बोला सूंघो। मैंने सूंघा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा इससे बड़ा चेक आएगा, वापस आना। मैं बड़ा चेक आ गया, वापस गया, फिर से उसने मुझे कहा ऐसे किया, सूंघो। मैंने सूंघा, कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, वो मुझे कुछ तो भी बताने की बात कर रहा है, वो मुझे कुछ तो समझना चाहता है। और बाद में धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया, जैसे जैसे मेरा बड़ा बड़ा चेक आ रहा है ना, वैसे वैसे काम करने में मजा आ रही है। और उसने मुझे कहा तू काम करते रहे, काम करते रहे, एक दिन इतना बड़ा चेक आएगा ना, और फिर वो जो सूंघेगा ना, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत स्मेल अगर कोई रहेगा ना, तो वो रहेगा तेरा 15 दिन का 8 लाख का चेक, महीने का 16 लाख का चेक। और 8 लाख का चेक सुन के देख, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे खुशबूदार चीज़ अगर कोई है ना, तो वो है 8 लाख रुपए का चेक। और दोस्तों, मैंने जब से सूंघना शुरू किया, उसके बाद फिर मैंने बड़े 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 चेक करते करते बहुत कुछ अचीवमेंट किया। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है आदत डालना। जो आज तक हमने किया है वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा, लेकिन आज तक हमने जो किया है वो नहीं करेंगे तो हमें वो सब कुछ मिलेगा जो आज तक हमें नहीं मिला। फुटबॉल की मैच होती है कि नहीं, टारगेट होना जरूरी है। फुटबॉल की मैच चलती है, बराबर दो टीम होती है, एक टीम इधर एक टीम उधर, एक टीम इधर से इधर बॉल लेके आती है, एक टीम इधर से इधर बॉल लेके आती है। वहां पे गोल पोस्ट होता है, इनका काम होता है इधर गोल करो, इनका काम होता है इधर गोल करो, बराबर कि नहीं। खेलते हैं, खेलने वालों को भी मजा आती है, जो देखते हैं देखने वालों को भी मजा आती है। लेकिन सोचो, ये गोल पोस्ट निकाल दिए, दोनों की भी गोल पोस्ट निकाल दिए, और इनको बोला इधर बॉल लेके आओ इधर, अभी मजा आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इनको इधर लेके आने क्या करना है पता नहीं, इनको इधर लेके आने क्या करना है पता नहीं, और जो देखने वाले उनको भी मजा नहीं आएगा। शायद हमारी जिंदगी ऐसे ही चीज है, हमें पता ही नहीं है हम सुबह उठने के बाद कहाँ गोल लेके जाने वाले, कहाँ गोल करना है, क्या करना है, पता ही नहीं है। अब हमें पता चला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ से अगर मैं सच में दिल से खुद के लिए काम करना शुरू करूँ तो बाहर 50 साल में जो नहीं कमा सकता, मैं इस इंडस्ट्री में 5 साल में कमा सकता हूँ। इतनी ताकत यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर जाना है तो एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है और इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मुझे अगर बड़ा बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे खुद को क्या करना पड़ेगा, मुझे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, मुझे खुद को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। देखो, सीनियर है, सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, जब चाहिए आपको, जब जरूरत है वो आएंगे, आपकी उंगली पकड़ेंगे, आपको सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, अगर आपको जल्दी सक्सेसफुल होना है तो एक पिक्चर में आपको बोलता हूँ कैसे। देखिए, माँ है, माँ अपने छोटा बच्चा है, 4 साल का, 3-4 साल का लड़का है, उसको लेके कहाँ जा रही है, वो कहाँ जा रही है, स्कूल में जा रही है। छोटे बच्चों को स्कूल में जा रही है, नर्सरी वर्सरी। अब ये लड़का कैसे चलता है, तो ये दफ्तर लगाता है, ऐसे सैक लगाता है, वाटर बॉटल लगाता है, हाथ में टिफिन लेता है, मम्मी की उंगली पकड़ के कैसे जाता है, ऐसे। फोटो खींचो, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, क्योंकि इनोसेंट लड़का है, माँ की उंगली पकड़ के चला। यही बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, सैक लगा दिया, वाटर बॉटल लगा दी, टिफिन ले लिया, और मम्मी की उंगली पकड़ के कहाँ जा रहा है, कॉलेज जा रहा है। फोटो खींचो, अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। बराबर, लोग क्या सोचेंगे, क्या, हाँ बराबर, क्या सोचेंगे लोग? बोलेंगे एक तो लड़के में प्रॉब्लम है, नहीं तो उसकी माँ में प्रॉब्लम है। हमारे जैसे लोग बोलते हैं दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में प्रॉब्लम है। मतलब क्या है, तो हम जब इस बिजनेस में आए हैं, हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो सीनियर तो हमें सपोर्ट करेगा, सीनियर तो हमें मदद करेगा। लेकिन अगर ये मेरा बिजनेस है तो मुझे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, मुझे जल्द जल्द सीखना पड़ेगा, मेरे अंदर के डर को भगाना पड़ेगा, मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। मैंने एक बात कही है, जिसने जिसने मुंह खोला है उसने नेटवर्क मार्केटिंग में राज किया है। अगर आपको राज करना है तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, सोच के आपको काम करना पड़ेगा। और रिलेशन, आपको सीनियर के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, डाउनलाइन के साथ भी आपको रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। देखो, क्योंकि जैसे आप काम करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपके नीचे आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे सक्सेस जैसे मिलना शुरू होता है, धीरे धीरे छोटा छोटा, उस टाइम पे कुछ बातें जो है दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, जैसे आप काम करना शुरू करोगे तो आपके डाउनलाइन में, चलो एग्जांपल लेते हैं, आपने काम करना शुरू किया, आपके 2 लोगों की, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की आपकी टीम बन गई। जैसे टीम बनना शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं बात करने का तरीका, बात करने का ढंग बदलना शुरू होता है, थोड़ा सा एटीट्यूड शुरू होता है। तो एक बात ध्यान में रखना, कभी भी हमारी जो डाउनलाइन है उसको हिडिस पिडिस, चल तूने किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे जैसे बहुत देख, ऐसी बातें कभी कभी होती है डाउनलाइन के साथ, हमारे लोगों के साथ। ऐसी बातें कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है।
एक बात ध्यान में रखना है, अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो मेरे डाउनलाइन का हर एक बंदा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, कब से? काफी 1-1.5 घंटे से आपसे बात कर रहा हूं, बराबर है। 1.5 घंटे में एक चीज आप फ्री में ले रहे हो, कौन सी चीज मालूम है? वो है ऑक्सीजन। आपको पता भी नहीं आप ऑक्सीजन ले रहे हो, चालू है, फ्री में, फ्री में। तो इसका कोई इंपॉर्टेंस है क्या? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा 2 सांसों के बीच में एक सांस आपको छोड़ना है, लेना ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? टेंशन आना शुरू हो जाएगा। अरे एक सांस अगर हम रोक देते हैं तो टेंशन आ जाता है। हमारी डाउनलाइन तो हमारा पूरा 100% ऑक्सीजन है, हमारा पूरा 100% ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को हमें छोड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। ये हमारा ऑक्सीजन है, हमारी डाउनलाइन हमारा ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन फ्री में मिलता है तो पता नहीं चलता है, अस्पताल में चले जाओ, जब वेंटिलेटर लगता है ना तो उसके एक एक सांस की कितनी सारी कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे हमारी डाउनलाइन है। 100 लोग हैं तो 10 हमारे, 90 हमारे नहीं है, 90 डाउनलाइन में लाए। रिस्पेक्ट करना सीखो। वैसे सीनियर के साथ रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हमारा बच्चे का जब जन्म होता है तो डिलीवरी के वक्त खर्चा आता है, बाद में वो स्कूल में जाता है, खर्चा आता है, बाद में उसको रिक्शा का खर्चा, कपड़े का खर्चा, बुक्स का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, कॉलेज का खर्चा, ऐसे करते 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 सोचो बचपन से लेके बच्चा ग्रेजुएशन होता है तब तक कितने रुपए खर्च करते हैं हम लोग? लाखों रुपए खर्चे करते हैं हमारे बच्चे के ऊपर। क्यों करते हैं मालूम है? एक ही चीज सोचते हैं कि ये हमारे बुढ़ापे की छड़ी है, आगे जाके ये हमें संभालने वाला है, तो लाखों रुपए, कई लाखों रुपए हम हमारे बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन एक बात देखो, यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब कहीं जाके किसी के साथ शादी करता है, आके पैर छूता कहता है कि पापा आपके साथ मेरी बनने वाली नहीं है, मैं और मेरी बीवी हम लोग अलग रहने वाले हैं। इतने सारे सपने इतने सालों से हमने देखे हैं, इतने सालों से हमने सपने देखे हैं, इतना पैसा खर्च किया है सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, ये बुढ़ापे में हमारी छड़ी बनेगा। और ये आके कहता है कि आपके साथ बनेगी नहीं। एक ही झटके ने उसने सारे सपने क्या कर दिए? तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कई सारे लोगों के साथ हुआ है ऐसा। लेकिन दोस्तों हमारी डाउनलाइन ऐसी है ना, हमारी डाउनलाइन हमारी ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी हमें सपोर्ट करने वाली है। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डाउनलाइन के साथ हमारे बच्चों के साथ प्यार होना जरूरी है, किसी के साथ। क्योंकि एक देखो छोटा सा सुराग भी है ना, छोटा सा सुराग भी है ना, वो छोटा सा सुराग भी बड़े से बड़े जहाज को क्या कर सकता है? डुबो सकता है। बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो सकता है। तो इसलिए एक बात ध्यान में रखना है, किसी के भी साथ बात करना है, सीनियर के साथ बात करना है, रिस्पेक्ट के साथ बात करो, डाउनलाइन के साथ बात करना है, प्यार से बात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे अंदर ईगो जो है ना, जैसे चेक बढ़ाना शुरू होता है, इनकम अचानक शुरू होता है, तो हमारे अंदर का जो ईगो है ना, ये तकलीफ देना चाहिए। ईगो पता है ना सबको? ईगो बराबर की नहीं, ये ईगो बराबर की नहीं, इसको निकाल के फेंको। हमने सब जो सिस्टम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें आए क्यों? आने के पीछे हमारा एक ही मकसद है, हमें सक्सेसफुल होना है, हमें हमारा करियर करना है। अगर हमें हमारा करियर करना है तो हमें हमारे अंदर का जो ईगो है ना, ईगो को बाहर रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको ईगो के साथ काम करेंगे तो प्रॉब्लम आने वाला है। देखिए, तो आज मैं आपसे कहूँगा अपने अंदर जो ईगो को निकाल के रखो और फील्ड पे जाओ, 4 साल तक जम के काम करो। आपका अगर किसी के साथ नहीं जम रहा है, किसी के साथ अगर बातें नहीं हो रही है, आपके किसी के साथ मतलब ठीक से नहीं जम रहा है, जाके उसे मिलो, कहो चलो जो हो गया छोड़ देते, चलो आज से हम दोनों मिलकर काम करते हैं। 4 साल तक दोनों जबरदस्त काम करो। 4 साल के बाद इतना पैसा कमाओ कि बस आपके जितने सारे सपने आप देखे थे वो सारे के सारे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद जो इतना पैसा कमाने के बाद आप फिर से आके देखो, वो आपने जो ईगो निकाल के आपके घर में कोने में रखा था ना, वो ईगो वही पड़ा रहेगा, वो किसी के काम की चीज़ नहीं है। आपको भी पता चलेगा इस ईगो को खामखा मैंने मेरे अंदर रखा है। तो ये बात ध्यान में रखना है कि ईगो जो है, ईगो को निकाल के फेंको। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे 18 साल की हिस्ट्री में मैंने एक बात दिखी है कि इस इंडस्ट्री में ईगो की वजह से हीरो को भी मैंने जीरो होते हुए देखा है। हीरो, बड़े बड़े हीरो को मैंने जीरो होते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ इस ईगो की वजह से। तो गलती सबसे होती है, हर एक से गलती होती है। तो एक बात ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है। खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, मैं तुझ पर और तू मुझ पर इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांक कर देखता तू भी नहीं मैं भी नहीं।
तो गलती हर एक से होती है, 100% सबसे गलती होती है। तो एक बात ध्यान में रखना, गलती को पकड़ के मत बैठो, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट करने के लिए आया है, आप भी डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं। बस दोनों का ताकत इकट्ठा होता है तो कुछ बड़ा होगा। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, वो आपसे बात नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, यह 1 और 1 11 होने के बजाय 1 और 1 के बीच में अगर माइनस आ गया तो 0 हो सकता है। और वैसे ही मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो है वो हीरो थे, मैंने 0 होते हुए देखा। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, हमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से अगर करियर करना है तो कंपनी हमें अच्छे प्रोडक्ट्स देती है, अच्छा बिजनेस प्लान देती है, अच्छी सिस्टम देती है, अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम देती है, अच्छा सपोर्ट देती है। कंपनी हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है ताकि आपका करियर बने, आपके सपने पूरे हो। कंपनी सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो एक कंपनी एक चीज़ आपसे मांग भी रही है, कौन सी चीज़? कंपनी चाहती है अगर आपको सपने पूरे करने हैं, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपसे सिर्फ 2 ही चीज़ें इंडस्ट्री मांगती है, वो है समय और मेहनत। थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत आपको देना है, लेकिन थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत अगर आप देने के लिए तैयार है तो जैसे मैंने कहा, बाहर 50 साल में जो नहीं कमा सकते, इस इंडस्ट्री में 5 साल में कमा सकते हो। कमाने के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समय और मेहनत दिल से खुद के सपने पूरे करने के लिए लगाना शुरू करो, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप मुझे देखिए, बताइए कि पहली कक्षा में कितने बुक पढ़े हमने? एक के ऊपर एक रखो तो 10 बुक हो जाएंगे। उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं करते करते ग्रेजुएशन तक कितने साल तक हमने पढ़ाई की? लगभग 30 साल तक हमने पढ़ाई की कि नहीं? 30 साल तक हमने पढ़ाई की। हर साल हमने 10 बुक भी पढ़े, तो 15 साल में हम लोग लगभग 150 बुक्स पढ़े, 150 बुक पढ़े। और हर बुक में कम से कम 20 लेसन होते हैं, मतलब लगभग हमने 3000 लेसन पढ़े हैं। 3000 लेसन, 3000 घंटे हमने पढ़े हैं बुक में, और तब जाके के हम ग्रेजुएट बने हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद, 23 साल तक सब कुछ करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद कितने रुपए की सैलरी मिलती है? 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, उसके ऊपर नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में आपके 15 पन्ने आप ठीक से पढ़ो, ठीक से याद करने की कोशिश करो, ठीक से बोलने की कोशिश करो। आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, महीना 16 लाख आप कमा सकते हो। ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद हम समझ नहीं पाते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमने जो गॉगल लगाया है ना कि मेरे खानदान में आज तक 50,000 महीना किसी ने कमाए नहीं, तो मैं कैसे कमा पाऊंगा? कमाएंगे, 100% कमाएंगे। आप में वो ताकत है क्योंकि भगवान ने आपके अंदर वो शक्ति छुपा के रखी है, उसको बाहर निकालो, अपने आप को पहचानो, अपने को यहाँ से कट करो, यहाँ से कट करो, यहाँ से पॉलिश करो, यहाँ से ग्राइंड करो। आप किसी डायमंड से कम नहीं है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 10,000 रुपये की सैलरी अगर चाहिए तो इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? 10,000 रुपये की सैलरी के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, कितनी सारी बातें इंटरव्यू देने वाला पूछता है। 20,000 रुपये के लिए अगर इंटरव्यू है तो थोड़ा और कड़क रहेगा। 40,000 रुपये के लिए इंटरव्यू है तो कितना कड़क रहेगा? इंटरव्यू लेने वाले 2 रहेंगे, 2 3 इंटरव्यू देते हैं। 50,000 रुपये का सैलरी है तो इंटरव्यू कैसे रहेगा? पहले 1 रहेगा, उसके बाद रहेगा, उसके बाद रहेगा। और 1 लाख रुपये की सैलरी है तो इंटरव्यू तो बाप रे, पहले तो उससे क्वालिफिकेशन से स्टार्ट हो जाता है, बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। तो 1 लाख रुपए की सैलरी के लिए कितने सारे इंटरव्यू, कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कहीं अगर हमारा नसीब है तो 1 लाख की सैलरी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है ना, अगर आप ठान लेना कि शुरू करने के बाद 6 महीने के बाद मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, आप कमा सकते हो। अगर आप ठानते हो 2 लाख रुपए महीना चाहिए, मिलेगा। 5 लाख चाहिए, मिलेगा। 10 लाख चाहिए, मिलेगा। 16 लाख चाहिए, मिलेगा। ये 100% यहाँ से हो सकता है, 100% हो सकता है। सिर्फ इसके लिए जरूरी क्या है? तो एक ही चीज़ है कि हमें, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, और इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। देखिए, जो फास्टेस्ट एनिमल, जैसे हम बोलते हैं ना, जंगल में सबसे फास्टेस्ट कौन है? चीता है। जंगल में सबसे बिगेस्ट एनिमल कौन है? हाथी है। जंगल में सबसे ऊंचा एनिमल कौन है? सबसे ऊंचा? हाथी है, बराबर है। सबसे ऊंचा हाइटेड कौन है? सॉरी, जिराफ है। सबसे बड़ा है हाथी। जंगल में सबसे होशियार कौन है? फॉक्स, कोला, बराबर कि नहीं? लेकिन आप मुझे बताइए, ये सारे इतने बड़े हैं, सबसे फास्ट चीता है, सबसे बड़ा हाथी है, सबसे ऊंचा जिराफ है, सबसे होशियार फॉक्स है, कोला है, लेकिन आप मुझे बताएं, इसमें से सब में से जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा इसमें से कोई नहीं है। जंगल का राजा वो है शेर। क्यों है मालूम है? क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी खासियत है जो इनमें नहीं है, वो एक ही चीज़ है, नेवर गिव अप एटीट्यूड।
शेर कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। शेर हमेशा जीतने के लिए लड़ता है, जीतने के लिए लड़ता है, कि बस उसे बाकी कुछ मालूम नहीं है। वो सबसे फास्टेस्ट नहीं है, सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे हेवी नहीं है, सबसे होशियार नहीं है, लेकिन उसके पेट में आग है, उसे सक्सेसफुल बनना है, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों ऐसा ही है हमारा ये जो बिजनेस है, हमें भी सक्सेसफुल लीडर बनना है। तो आप ये मत सोचो कि मैं दिखते ऐसा हूं, मैं सबसे अच्छा नहीं दिखता हूं, मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं है, मेरा पैसा अच्छा नहीं, मेरे पास पैसा अच्छा नहीं है, मैं अच्छी बात नहीं कर सकता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। सिर्फ एक चीज को आपके अंदर रखो, पेट में आग, मुझे सक्सेसफुल बनना है, और सक्सेसफुल बनने के लिए जो करना पड़े करने के लिए मैं तैयार हूं। लास्ट में आपको एक छोटी सी स्टोरी बोलता हूं, और आज का मेरा ये जो सेशन है मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। तो दोस्तों, एक होटल था, बहुत बड़ा होटल था, जो समोसे के लिए फेमस था। समोसा खाते कि ना हम लोग, समोसा, तो समोसा खाने के लिए फेमस था। तो दूर दूर से क्या है, लोग गाड़ियों में आते थे समोसा खाने के लिए, इतना टेस्टी और फेमस था, बहुत रश रहता था। तो वो जो होटल था, होटल के सामने एक हाईवे था, और उसके दूसरे साइड पे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। तो एक दिन क्या होता है, दोपहर का समय होता है, और जो फैक्ट्री मैनेजर है वो सोचते चले यार समोसा खाते हैं, और समोसा खाने के लिए वो क्या है, उस होटल में आते हैं, या उस होटल में आते हैं। और जैसे उस होटल में आते हैं, मैनेजर साहब आते हैं, देखते हैं तो इमीडिएट तो होटल का मालिक उठ के उनके सामने आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं, कई सालों की दोस्ती है। तो मैनेजर साहब आ गए, जैसे मैनेजर साहब बैठते हैं तो होटल का मालिक बैठ के उनके सामने बैठा, और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। अभी बातें करते समय होता क्या है देखो, तो ये जो मैनेजर है उसे लगता है जरा इसको उकसाते, थोड़ा सा उसको चिढ़ाते हैं। तो मैनेजर साहब उसे क्या बोलते हैं, क्या यार 18 साल हो गए तो अभी भी समोसे तल रहा है, 18 साल हो गए अभी भी समोसे तल रहा है, मेरी तरफ देख, मैं आज इस फैक्ट्री का मैनेजर बन गया, मुझे 50,000 रुपये महीना मिलता है, और तू अभी भी समोसे तल रहा है। 2-3 बार ऐसी बात सुनने के बाद ये जो होटल का मालिक है वो कहता है, सर मैं कुछ बात कहूँ? तो बोलते हैं हाँ बोलो। बोलते हैं देखिए सर, आपने 18 साल पहले आपके करियर की शुरुआत की, आपने इस फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर करके काम शुरू किया, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी होशियारी की वजह से आज आप फैक्ट्री मैनेजर बन गए, आपको 50,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है। सर 18 साल महीने भी, ये 18 साल पहले इसी फैक्ट्री के सामने छोटी सी कटोरी, छोटा सा ढोकला जो इसमें समोसे बेचना शुरू किया था, छोटी सी कटोरी थी, समोसा बेचना शुरू किया, सेल अच्छा होने लगा, बड़ी टोकरी ले ली, सेल अच्छा होने लगा, फिर मैंने प्लास्टिक का एक टेबल लगाया, अच्छा सेल होने लगा, मैंने छोटा सा होटल शुरू किया, और सेल बढ़ने लगा, अब मैंने ये बड़ा होटल बनाया। 18 साल पहले आपने सुपरवाइजर से फैक्ट्री मैनेजर बन गए, 18 साल पहले मैंने छोटे टोकरी से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। सर आप महीने का कमाते हो 50,000 रुपये, सर मेरा दिन का सिर्फ प्रॉफिट मेरा है 50,000 रुपये। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका महीने का 50,000 है और मेरा दिन का सिर्फ प्रॉफिट 50,000 है। मेरा कहने का मतलब सर ये है, 18 साल आपने भी मेहनत की, 18 साल मैंने भी मेहनत की। चलो एक काम करते हैं, आज आप रिटायर हो जाओ, मैं भी रिटायर हो जाता हूँ, दोनों रिटायर हो जाएंगे, बराबर है। आप रिटायर हो जाओ, आपका बच्चा सीधा फैक्ट्री मैनेजर बनेगा सीधा फैक्ट्री मैनेजर? नहीं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से सुपरवाइजर से लेके धीरे धीरे ऊपर आना पड़ेगा। उसे शायद फिर 10, 15, 18 साल लगेंगे, तब जाके कहीं उसे 17,000 की सैलरी मिलेगी। लेकिन आज अगर मैं रिटायर हो जाता तो मेरा बेटा सीधा मेरी जगह पे बैठेगा और उसे दिन का 50,000 का प्रॉफिट पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। सर 18 साल आपने भी मेहनत की, 18 साल मैंने भी मेहनत, लेकिन आपका बेटा शुरू से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, मेरा बेटा सीधा 50,000 पे स्टार्ट होगा। इससे एक बात साबित होती है, आपने जो 18 साल मेहनत की ना, ये आपने आपके मालिक के बेटे को अमीर करने के लिए की, और 18 साल मैंने जो मेहनत की ना, ये मैंने मेरे बेटे को अमीर करने के लिए की। तो दोस्त, कहने के पीछे मेरा एक ही इंटेंशन है कि आप जो भी कुछ काम करते हो, अपने आप से एक सवाल पूछिए, जो काम आप कर रहे हो इसमें से आपके खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए आप कितना कर रहे हो, या आप जो कर रहे हो इसमें से दूसरे किसी को अमीर बनाने का अगर कार्यक्रम चल रहा है, तो इससे तो एक बात साबित है कि कुछ समय के बाद फिर से हम लोग लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें आज हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें हमारा आज शायद हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात है कि कुछ समय के बाद हम इतना कमाना शुरू करेंगे कि जिसका फायदा हमारे बाद, जैसे बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, हम जो काम करते हैं उसके बाद हमारा जो फायदा है हमारे फैमिली को मिलना चाहिए। जो मेहनत आज हम लोग करें उसका फायदा हमारे फैमिली को मिलना जरूरी है। तो एक बात ध्यान में रखना, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सभी काट लेते हैं यारो, जिंदगी ऐसे जियो कि निशान बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि निशान बन जाए।
थैंक यू वेरी मच।